हेलो। हेलो। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हेलो। अरे पुरुषोत्तम जी, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही सर। अच्छा, थैंक यू दिलीप। बस आने वाले हैं पीसीएससी सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ आशीष। सर गुड आफ्टरनून सर। सर हाँ, गुड आफ्टरनून। यस यस, नाउ वी कैन। गुड आफ्टरनून ओके, सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड। सुबह they also joined. Dilip. Okay, who else is there? गुड आफ्टरनून सर, योगेश। ठीक योगेश, है। तो तुम तो देख रहे हो यार, तुम्हारा प्रेजेंस फील हो रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम्हारा क्या ऑफ हो गया वीडियो? तो रखो, तो चार लोग को तो चेहरा दिखता है। हाँ, सर। और तुम अपना कैमरा बदल लो। चलो ठीक है। तो यस सर। आ रही है। ये भी है क्या? आशीष सनी, आशीष सनी। सर मैंने इसमें सर अपने स्टाफ से और ऑफिसर्स को ज्वाइन कराया है। वो डीआरएम सर का कोई इंस्पेक्शन है, उसमें बिजी है सर। इसलिए अच्छा, ज्वाइन, इसलिए सर ज्वाइन कर रहा है। यस उनका सर। एसटी है, एस के गुप्ता है। सर गुड आफ्टरनून सर। आएंगे सर, आएंगे। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। गुड आफ्टरनून हाँ, संजय गुप्ता हो ना तुम? सर। सर जी सर। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे सेक्शन में भी लगा हुआ है। सर जी सर हाँ, जी सर। हाँ, तो अब जब ये हमारे प्रेजेंटेशन डिवीजन है करेंगे ये तो। तो आपको जो पीसीएसटी क्वेश्चन बोला पूछना ये हो तो आप पूछिए। है। हेलो। हमारे यहाँ सीमेंस का है सर, मनिया जाजों में सीमेंस का है। हाँ नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, संजीव गुप्ता झांसी से। अच्छा ठीक है सर, क्या ठीक लगा, है, ठीक ऑल इंडिया चल रही है, है। तीनों जोन की चल रही है। कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? संजीव गुप्ता है क्या? एसटी झांसी। माइकल सर। सर सर गुड हाँ, आफ्टरनून आपका वीडियो सर। वीडियो ऑन कर लीजिए आप। सर जी सर।
चालू करो। आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है। आप ऐसा है कि गुप्ता जी, आप अभी जब ये प्रेजेंटेशन होगा, चूंकि आपके यहाँ भी लगा हुआ है, तो हाँ, तो आप कुछ उसमें अगर आप कुछ सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो अच्छा है। कुछ चीजें जो हम लोग को भी नहीं पता है, आप भी जरा बताइएगा क्या चीजें सर लगा है ना आपके यहाँ। सर हाँ जी सर 6 स्टेशन लगा है सर। हाँ हाँ, और एसटी बांधा भी है, उनके सेक्शन में भी कुछ लगा हुआ है ना। हाँ सर यस सर, 3 गुड स्टेशन आफ्टरनून सर। हाँ गुड, हाँ जी, सर लगा है सर, बहिलपुरवा, वहान और भरतकूप सर, 3 स्टेशनों पे लगे हैं सर। राइट राइट राइट, ओके। तो आई थिंक वी विल आस्क नाउ आशीष टू स्टार्ट। थैंक यू सर। हाँ बंद करें। Sir, with your kind permission, I would start the presentation. And sir, Sale Engineer will also present with us in this session. And if want, he can also reply to the any queries or he can also give further information. I welcome Mr. Ashwani Sharma, Sale Engineer, also in this हाँ, तो presentation. if he can प्रणाम introduce himself, then it will be good. Sir, is it visible, sir? It is visible. You can make it a presentation mode. Sir. Right. Yes, sir. I will make it, sir. Sir, is it visible, sir? I will That's make it, sir. visible. You start. खराब हो रहा है यार, फिर खराब हो गया लग रहा है। नेट खराब हो रहा है। I will stop my video so that my bandwidth could be improved. Sir, today we have commissioned Etava MSDAC system of Central Electronics Limited, and it is a 60 dB total. And the basic thing, main important thing is that it is since there is distributed EI architecture at Etava, so we have used separate evaluators in different ECUs with different number of dBs. In East, each evaluator has been used, where 26 dBs are there. In Central, one evaluators with 12 number of dBs, and in West, one evaluator with 22 numbers of dBs. Total 35 track sections of the Etava yard along the main line number 1, 2, 3, 4 have been covered, which will save the failures of the Etava DC track circuit, especially during rainy season. Okay, so you have taken from home to advance both up and down line plus 2 loop lines. Yes, sir. Along line number 1, 2, 3, and 4, sir. 1 is the common loop, 2, 3 is the up and down main line, and 4th is the loop line, sir. Right. Okay, good. Thank you, sir. Sir, I am showing the various parts of this Sale Make multi-section digital Excel counter. It is DACS730 unit. It is called, and the heart of this is the central evaluator, which is placed in the relay room, and it drives the power from DC-DC converter. Just I am showing the parts, then I will discuss. This is the DC-DC converter. Next is the central evaluator with the power data coupling unit. It combines the power and data on the same unit, and we can save the signaling of power cable by using it, because power and data will be sent on the quad cable only. Other parts are the mushroom, sir. This mushroom is the DT, which is placed alongside the track, and here it is the field unit, and this field unit derives this track device consisting of TX and RX coil. This is the reset panel which is placed in the SM master room. This is the track device placed on the track,
with the track devices, field coils, and this mushroom DP. And this is our pre-wired assembly. Now, sir, I will describe its various parts one by one, sir. So, first of all, the heart of the system is the central evaluator. In central evaluator, there is 5 cards. So one is the DC-DC converter card. Second one is the evaluator module card, which is also called EM08 card because it can drive 8 DPs in one evaluator module card. And total in central one central evaluator, we can have maximum of 5 evaluator module. That means one system can cater 40 numbers of the DPs. So this is the relay driver card, which drives the output to the various relays in the various CPR, which will ultimately go to the EI and other parts. So one TPR for each track section, and so relay driver cards will be equal to the evaluator module card. If we are using 40 DPs, then in that central evaluator card, there will be 5 evaluator module cards along with 5 relay driver cards. We can have minimum 1 to maximum 5 EM and relay driver cards in one central evaluator. Next card is the configuration card, and now last is the event logger card. This is the central evaluator unit. Here it is a DC-DC converter card, which input is a 24 volt, and it gives the output 96 volt or 24 volt. If we are using PDCU, then field unit, it will send 96 volt to the field unit. Or else, if we are using signaling cable or separate for the power and data cables, in that case, for field unit, it will send 24 volt only. But here we are using PDCU, so it is sending 96 volt to the field unit. So And input is a 24 volt. how far it can feed through the PDCU? Sir, one PDCU, sir, we can send. Sir, I will come, check it and I will tell the distance. There is a distance limitation. Beyond that, you have Yes, to sir. feed separately. Okay. Yes, sir. Okay. Next is this one is the 08 card and relay driver card, which caters 8 number of DPs, sir. Then again EM08 relay driver, and then after that छोटा कैसे होगा ये देखना पीछे जाइए, पीछे जाइए। yes sir ये छोटा कर रहे थे, थोड़ा छोटा करो और पीछे, ये छोटा था मेरे को नहीं था और पीछे yes sir this is हाँ sir yes sir नहीं इतना पीछे नहीं, आगे नेक्स्ट yes sir. नेक्स्ट So now I will tell about the MSZ central evaluator, details of the central evaluator card, which I have said that it was, first thing is that it works in a 2 out of the 3 hardware architecture. Inside the evaluator module card, that is EM08 card, there are 3 CPUs, and functioning of any 2 CPU at a time is required for its functioning. So it works in a 2 out of 3 architecture. When we can have redundancy of 1, and it maximum caters to 8 DPs. So this comes with this 19-inch pre-wired rack for different number of DPs. So we are using for our 8 DP model. So 40 EU rack we are using for 5 evaluator cards, dual 8 DP and 16 DP. So this is a 19-inch pre-wired rack. Now I will give details of the various types of the central evaluator one by one with this picture, sir. So this is the MSZ dual DC-DC card, which gives the output supply of 96 volt for the field unit and 24 volt in which this evaluator works. So this Sir, so this module, as I said, this module gives the output voltage for the field unit to generate a final relay output control signal for relay output for respective track sections. Output of this MSZ evaluator module.
which is using the relay driver card, which ultimately feed to the TPR, which is wired in the pre-wired assembly. So this is the relay driver card for giving final output to the TPR. This comes with the, this is a one combination, EM08 card and the relay driver card. Okay. So that's one combination for 8 DPs. So this pickup and drop contact of the relays are read back. We can read back in the EI also for fail-safe output, and this generates the required voltage to drive Q-type relays, TPRs relays, sir, 1000 ohm relays. So you need 1000 ohm relay to TPR. Yes, sir. Okay. Okay. So this relay driver card will drive this 1000 ohm Q-type relay. Yes, sir. Okay. So next is the configuration card, sir. This is only one required in this, in our one system, one evaluator. So it stores the different configuration using configuration station. Basically, it holds the logic of finally out driving the 40 DPs. So this is done in the configuration card. We cannot access it, but it is accessed when during the installation and commissioning time by the respective engineer, sir. Configuration card. If we give you the software on your laptop, you can also access and change the configuration if required. Say there is a modeling, you want to change it something. No. So it can be using this event logger card where we can connect through the cable. A laptop can be connected here, sir, in this event logger card. Okay. There are 3 serial ports card in this, sir, and one such port is used for event log, second for EI interface, and third for the data logger. So this is the pics of DC-DC converter and PDC rack, and 2 PDC is used for one system. Suppose there are 8 DPs, then we will have 16 number of PDC cards. So 2 PDC cards for one number of DPs. This is same DC-DC converter, which is shown. The PDC is the interface between outdoor equipment and indoor equipment, sir. Final output from the EM08 card goes to the output, and one PDCU is connected. Out of the 2 PDCU, one is inside this is center later, and one PDCU is placed at the field unit, sir. जब सप्लाई जो जाती है वो सबसे पहले हमारी पीडीसी में जाएगी फील्ड यूनिट में, सर, 96 वोल्ट, और उसके बाद वो उससे पावर ड्राइव होगी, उसके अंदर एक अलग डीसी-डीसी कन्वर्टर कार्ड होगा फील्ड यूनिट में, जो कि सर बाकी सिस्टम को चलाएगा फील्ड यूनिट में. मैं आगे बताता हूँ इसको. आशीष, तुम कह रहे हो 2 PDCU कार्ड चाहिए फॉर ईच डीपी? यस सर, 2 PDCU कार्ड चाहिए फॉर ईच डीपी. कहाँ पे एक PDCU कहाँ लगता है, दूसरा कहाँ लगता है? सर एक पीडीसी इसमें अंदर ये डीपी के अंदर लगता है सर, और एक पीडीसी हमारा रेलवे रूम में रहता है सर. रेलवे रूम में इसकी डिफरेंट ये रैक है सर. अच्छा, रैक है. हाँ. तो ओके, इवेलेटर से अलग है सर, रेलवे रूम में ही है, इवेलेटर से अलग है ये, लेकिन उसका रेलवे रूम में ही लगेगा सर ये पीडीसी का. हाँ. और ये हाई वोल्टेज डीसी-डीसी कन्वर्टर कहाँ पे लगा है? हाई वोल्टेज डीसी-डीसी कन्वर्टर जो आप दिखा रहे हो, हाई वोल्टेज डीसी-डीसी कन्वर्टर कहाँ पे लगा हुआ है? सर हाई वोल्टेज डीसी-डीसी कन्वर्टर हमारे ये अलग से इसकी रैक है सर, इस टाइप से ये लगा रहता है सर. ये भी रिले रूम में ही लगता है सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. नहीं, एक आपका इवेल्युएटर में भी पावर सप्लाई कार्ड था, डीसी-डीसी कन्वर्टर कार्ड. यस सर. उसके अलावा ये सेपरेट है?
Sir, yes, sir, this is separate one. This is separate, sir. This takes input from our. हाँ बताएं. So this takes input from our power supply system, and this will give output. Sorry, sir. Let me correct, sir. The final output from this. Sir, there is some confusion, sir. If you permit, can I take help of Mr. Ashwini Sharma in this, sir? ले लीजिए आपकी सर. आवाज नहीं मुझे लीजिए. मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा. जी सर. यस सर नमस्ते सर नमस्ते. हाँ, ये नमस्ते. जरा सर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए. यस ये सर. जो हमारा हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्टर है, इसका Yes, sir. फंक्शन बताइए एक बार. सर ये 24 to 96 वोल्ट कन्वर्टर है सर. ये 24 वोल्ट से 96 वोल्ट कन्वर्टर हाई वोल्टेज डीसी. अच्छा, तो ये आपको हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्टर 24 वोल्ट लेके 96 करता है. इसी 96 को हम डीपी पे भेजते हैं. यस सर राइट सर राइट. ये फॉर एवरी डीपी देयर इज वन कन्वर्टर. यस सर. फॉर एवरी डीपी देयर इज ए सेपरेट कन्वर्टर. सेपरेट कन्वर्टर सर. नहीं, for each DP नहीं. और इवेल्युएटर के अंदर जो एक कार्ड लगा हुआ था पावर सप्लाई, दैट इज ओनली फॉर इवेल्युएटर. यस सर. Sir, does not supply give supply to DP. pardon, sir. Myself Amit Babuta from CEL. एक करेक्शन करूंगा सर. ये एक डीसी कन्वर्टर is used to feed power to 8 detection points. Okay. So this one is used for 8 DPs. So And it has got one DC converter has got 8 channel. 8 channels, yes, sir. 8 8 separate channels. output. 8 Yes. separate output it has got. 8 separate ports are there, but there is one DC converter for 8 detection points. Okay. And in this there is one feature of redundancy. So you got 2 separate boards of DC converters in a single DC. So you have total 16 outputs. 8 are connected and 8 are in redundancy. Okay. So if required one goes defective, you can go to other. Yes, sir. You can shift to another, sir. It is not that they are parallel connected. No, sir. You have to shift it, sir. Okay. It is not in hot standby. Okay. Right. So this DC converter take 24 volt supply input and gives a 96 volt output. Yes, and it gives the output of 96 volt. Then how it is the supply is regulated at the DP end, because the DP depending upon whether it is close by or far away, it will require. This DC converter gives the supply up to 3.5 to 4 kilometers. So up to 4 kilometer you get the supply within the range of 40 to 96 kilometer. Yes. So Volt. So the DC converter designed at field unit, that is designed according to the input of 40 to 96. So that will regulate the final output. Okay, then so the DP has got the arrangement to regulate the voltage. Yes, to, yes, sir. Yes. To its level, its Yes, required sir. level. Yes, sir. It has separate DC converter. The DP has got separate DC converter. And the input of that field unit is 40 to 96 volt. 96 volt. Or Yes, maximum distance you can go up to 4 kilometer. Yes, sir. Maximum up to 4 kilometer. And if If it goes beyond 4 kilometer, beyond 4 kilometer, then separate power is to be given. separate power, or you just install one this centralized DC converter there, and then you can again go to further 4 kilometers. Right. Okay. And the DC converter card which was shown in the MSDAC rack evaluator, Yes. that is only for the MSDAC rack. That is only for emergency. Yeah, that's right. And that also has the feature of redundancy. There are 2 DC converter in the rack. Both are connected in hot standby mode. Those are in hot standby mode. Now Amit, you please let the Ashish tell us. Yes, sir. Sure. Thank you, sir. Sir, Mr. Amit is telling about this. This is the 2 cards, sir, which is in the hot standby mode. It is part of central regulator unit, sir. So this is this high voltage DC converter. So there is one reset panel in the SM room. Then I will go to the outside part first.
अच्छा, जस्ट आशीष एक मिनट रुको। तो अमित ये बताएं, ये कह रहे थे कि दो पीडीसीयू कपलिंग यूनिट यूज की जा रही, एक यहाँ पे आपको रिले रूम में और हाँ एक जी। दूसरी डीपी एंड पे। हाँ जी दूसरे डीपी एंड पे क्या जरूरत है पीडी पावर सर। डाटा कपलिंग की? सर क्योंकि आप सबसे पहले रिले रूम में दोनों पावर और डाटा को कपल करेंगे। हाँ, ये तो ठीक है। कपल करके आप हाफ क्वाड पे आपने दोनों चीजें ले गए, हाँ, and then at field unit you again need to decouple that. Power will okay. be separately connected to power coupler and data will be separately connected to modem coupler. अच्छा, तो देयर इज a decoupler unit there. Yes sir, yes sir. So this is power and data coupling unit, couple and decouple also. हाँ, decoupling, okay. Both are same unit can be Same, interchanged. same sir. Just there is a difference in connections. Just minor connection difference is there. Same unit are connected in both relay room and field unit. The unit is same, only connections are different. Only connections are different. That's all. Ashish, do you know what is the difference? How it is differently to be connected? Sorry, sir. ये जो अभी बात की थी ना, Cannot get questions, sir. पावर डाटा जी कपलिंग सर। यूनिट जो है, ये एक रिले रूम में, एक सर। डीपी एंड है। Yes, बट yes, sir. दोनों का वायरिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है। Sir. ये Sir, wiring arrangement, हाँ, sir, wiring arrangement का मतलब इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर इसका। हाँ, ये आइडिया ले लो आप इसके बाद। Yes, sir. ठीक है सर। अब तुम्हारा किसके आदमी, तुम्हारा जो एसएससी है उसको आइडिया है? सर हमारे स्टाफ ने वहाँ कनेक्शन करवाया है, लाइन पर है सर वो हमारे सीएसआई टावर एंड जेई ऑल्सो। चतुर्वेदी सीएसआई टावर, चतुर्वेदी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताओ, आपको ये वायरिंग का डिफरेंस पता है? इसका पीडीसीयू जो एक रिले रूम में लगा है और एक हमारा फील्ड यूनिट में है, इसकी वायरिंग का डिफरेंस आपको पता है? टर्मिनल्स के सर इंटरचेंज करते हैं सर, और दो तारों को। क्या इंटरचेंज करता है? अगर आपको पता है तो बताओ थोड़ा सा डिटेल, क्या वायरिंग चेंज है उसमें? टर्मिनल नंबर तो देखना। तो ठीक है चतुर्वेदी, अभी आपका ट्रेनिंग आपने ठीक से सर लिया। वैसे हम देख के सर करेंगे सर। नहीं, ये ठीक से ट्रेनिंग नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ाइए, आगे बताइए। Yes, sir. Sir, first I will tell about field unit, then I will go to reset panel. हाँ, तो फील्ड यूनिट में जहाँ हमारा एक सबसे पहले एक तो पीडीसीयू पे सर सबसे पहले हमारा डीकपल किया पावर डेटा को, हाँ। उसके बाद ये 24 वोल्ट हमारा सर इसके फील्ड यूनिट को चलाने के लिए चाहिए, जिसमें एक सेपरेट अलग डीसी-डीसी कन्वर्टर है जो फाइनली 24 वोल्ट आपको ड्राइव करके वेरियस कार्ड्स ऑफ द फील्ड यूनिट को रन करता है। ये सर मशरूम हाउसिंग में रहता है, इसे मशरूम हाउसिंग में भी प्लेस कर सकते हैं और लोकेशन बॉक्स में भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये मशरूम हाउसिंग इनबिल्ट इनका अलग से आता है। तो हमने इटावा में जो पैटर्न लगाया है वो मशरूम हाउसिंग वाला है सर। अब इसमें जो फील्ड यूनिट है मशरूम हाउसिंग की सर, इसमें दो जहाँ सुपरवाइजरी कंट्रोल कार्ड्स रहते हैं, SCC1 एंड SCC2, डायरेक्ट टू फ्रीक्वेंसी 21 किलोहर्ट्ज एंड 23 किलोहर्ट्ज सर। और जो हमारे और इसके अलावा एक मॉडर्न का आ जाता है डुअल एलवी का और डीसी-डीसी कन्वर्टर कार्ड, व्हिच इज ड्राइविंग द आउटपुट टू रन दिस वेरियस कार्ड्स। तो सर इसका फंक्शन, ये जो हमारी डीपीज है सर, इसमें ये एक पूरा कंबाइंड यूनिट है जिसमें 2 कॉइल्स हैं, TX2123 एंड RS2123। जो आउटसाइड वाला है TX कॉइल्स है 2123 की और आउट इनसाइड वाला RS है 2123 की। सबसे पहले जब भी काउंटिंग शुरू करता है तो ये पहले फर्स्ट 2123 पैटर्न को लेता है, देन सेकंड में करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो एरर आएगा, जिसके बारे में आगे एरर कोड में बताएंगे सर, कि इसका जो पैटर्न है सबसे पहले दोनों ही का ही पैटर्न पल्स जनरेट होना जरूरी है, तभी वो फाइनली एक काउंट मानेगा। जब दोनों पर उसका तो व्हील आ जाएगा, दोनों व्हील काउंटिंग के बाद ही एक व्हील का काउंट माना जाएगा। सिमिलरली एट इनसाइड एंट्री साइड एंड सिमिलरली एट द एग्जिट साइड सर। ठीक है, ये बताइए।
हाँ आशीष, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? तो गया क्या नेट वाला? हाँ नहीं, आप सर, आवाज आ रही है आपकी, आप आ रही है, अभी आ रही है सर, आवाज। हाँ सर तो सर सर जिस सुपरवाइजरी कंट्रोल कार्ड से हमारी कॉइल्स पर जाती हैं TX and RX coils which are placed on the web, sir. SCC1 and SCC2 cards, these are called, sir. So this is based on phase reversal type and web mounted, and so it has inbuilt trolley suppression circuit because being of phase reversal type, sir. हम्म। So this is the this is the modem card, dual NLB card, which is used for displaying the error code of the field unit. This is two group of 8 LEDs, and there are total 2 groups in this. And error count will come on both, because whenever count, not only error count, but sir, whenever the counting होती है हमारी सर, तो इन और आउट काउंटिंग दोनों अपने अलग अलग प्रोसेस करते हैं MLB कार्ड में, और दोनों इक्वल ना होने पर एयर कोड जनरेट करेंगे जो कि दोनों ग्रुप्स पे आएंगे। इस ग्रुप को पढ़ने का भी एक तरीका है सर, कि जो अभी आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा। तो ये डुअल MLB कार्ड है, ये प्रोसेसिंग करता है काउंटिंग व्हील काउंट्स की, एंड फाइनली एरर कोड जनरेट करता है इफ देयर इज सम एरर्स इन द सिस्टम। और जो हमारा डेटा सर आया था पावर से DC-DC कन्वर्टर हुआ, एंड डेटा हमारे मॉडर्न कार्ड में रहता है जो कि इस पूरी यूनिट को प्रोसेसिंग करता है और फाइनली MLB पर आउटपुट जनरेट करता है सर, एरर कोड का एंड काउंटिंग का, और उसके बाद ये सिस्टम वर्क करता है सर। सारी DPs स्टार कॉन्फ़िगरेशन में सेंट्रल इवेल्यूएटर यूनिट के संग कनेक्टेड है सर। ये जो आपने फील्ड यूनिट दिखाई, पीछे आओ। यस सर। सर पीछे वाली स्लाइड। यस सर। ये जो इतने स्लॉट दिखाए हैं तुमने, पैनल एंड मॉनिटरिंग यूनिट के बारे में बताना है मेरे को। नहीं अभी ये फील्ड यूनिट का जो आपने इवेल्यूएटर कार्ड दिखाया है EJB वाला, ये यूनिट जो दिखाई है आपने, इसमें क्या क्या स्लॉट्स हैं? किसमें सर? पैरेलल नहीं सेंट्रल नहीं, ये फील्ड यूनिट में पीछे जाइए, इसके पहले जो आप दिखा रहे थे ना। सर। जी सर। हाँ इसमें, हाँ यस सर। इसमें सारे स्लॉट किस लिए यूज होते हैं बताइए जरा। ठीक है मैं बता रहा हूँ सर। हाँ हाँ Sir, this circuit is SCC card, supervisory control card. This is basically an oscillator which is driving the DP feed coil. तो सर जो हमारे इंडिकेशंस हैं इसमें ऑसिलेटर ओके, ग्रीन एक LED आएगी सर, this LED is the oscillator okay. If it is green, then it will be oscillate, this time oscillator okay. Then it is LD okay sir. This is for level detector. If LED is on, then level detector is off. Otherwise, level of the detector is not okay. This indication shows. Parallel LED is of pulse okay, sir. This will glow when pulse signal is okay. Similarly, supervisory control card 2 में सर, मॉडर्न कार्ड में सर जो हमारे TX हैं, ये सर ये जो टर्मिनल्स है इसमें हम फ्रीक्वेंसी मीटर से वोल्ट ये फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं इसकी, उसके लिए दिया है ग्राउंड से कनेक्ट करके सर। ये ML जो मॉडर्न कार्ड है सर, इसमें TX एंड RX इसमें बता रहा है कि अगर TX ग्रीन है देन ट्रांसमिटिंग ऑफ द सिग्नल इज ओके, एंड इफ RX is green then रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम इवेल्यूएटर, जो इवेल्यूएटर से आउटपुट आ रहा है वो हमारा ओके, ये मॉडर्न कार्ड बताएगा सर। And sir, this is the CD green LED, केबल डिटेक्ट LED है। देन अगर केबल कट हो जाती है तो सर ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा, अगर कहीं केबल कट होती है हमारे सिस्टम में।
इसके बाद में सर मैंने बता दिया ये तो एमएलबी कार्ड है, फिर 2 ब्लॉक्स है, इसको पढ़ते कैसे वो मैं बताता हूँ सर। एमएलबी कार्ड सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। लास्ट में 2 कार्ड क्या है? लास्ट के 2 कार्ड पीछे जल्दी, पीछे उसी पिक्चर पे जाइए। सर दिस वन नहीं, इसके पीछे जो अभी, हाँ, ये जो एक्सट्रीम राइट में 2 है यूनिट, ये क्या यूनिट है? एक्सट्रीम ये राइट सर में दिन के ब्लैंक सर। नहीं, एक पे तो खड़ा है ना लास्ट में, एक्सट्रीम राइट। Sir, last is the DC-DC converter card. Extreme right is the DC-DC converter card, which is driving 24 volts for working of this unit. Sir. ओके, ये अमित बबूटा जी, आप ये बताएं, ये 3 स्लॉट ब्लैंक क्यों हैं जब हमको हर डीपी पे इसको लगाना है? हाँ सर, ये 3 स्लॉट्स ब्लैंक इसलिए हैं कि आपके मॉडम और एमएलबी कुछ यूनिट हमारे ऐसे रहते हैं जिसको हम एज अ ड्यूल डीपी यूज करते हैं। सो फॉर दैट ये मॉडम और ड्यूल एमएलबी हम कार्ड नंबर ये नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 में ये दोनों डाल देते हैं। ओके अगर डीपी को हम 2 ट्रैक सर्किट में 2 अलग अलग नेट पे ले जा रहे हैं, अलग अलग में अगर आपको सेपरेट करना है, एक सिंगल सेंसर से ही 2 को ड्राइव करना है तो नहीं, एक सिंगल सेंसर 2 अलग अलग एमुलेटर में रीड कर रहे हैं। हाँ जी, दो अलग अलग में। उस केस में मॉडम कार्ड और एमएलबी कार्ड की जरूरत पड़ेगी दोनों की। हाँ जी बिल्कुल सर। तो ये स्पेयर स्लॉट उसमें यूज हो जाता है। उसमें यूज हो जाता है। और ये जो 7th है, 7th हमारा रिले ड्राइवर का है कि इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट है साइट पे रिले ड्राइव करने की, तो तब आप ये रिले ड्राइव करके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करके रिले को ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो यू कैन यूज एज एसएसडीएसी, नॉट एज एसएसडीएसी एग्जैक्टली, बट आपको अगर रिक्वायरमेंट है इसके अंदर तब। नहीं, अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको एज एसएसडीएसी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर, पर उसमें जैसे आपकी इंफॉर्मेशन एक एंड पे रहेगी तो आपको दूसरे एंड पे इंफॉर्मेशन ले जानी होगी। अगर आप इंफॉर्मेशन ले जाएं तो देन यू कैन यूज इट। हाँ, ओके, तो यू कैन यूज इट लाइक दैट। ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, आप नहीं, यूज कर सकते हैं। हाँ, नहीं, और जब हम डुअल मोड में डुअल एक्सल काउंटर, मतलब ये कहते हैं इनसाइड है आउटसाइड है, तो एक दोनों का अलग अलग फील्ड यूनिट होगा। पार्डन सर? अगर हम डुअल में मोड में यूज कर रहे हैं, हाँ, तो हर एक दोनों रेल के लिए अलग अलग यूनिट अलग होगी। हाँ जी, तब अलग अलग होगा क्योंकि सेंसर हमें डुप्लीकेट करने हैं ना सर। हाँ, यस, तो इसलिए रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, ये जो आपका डीपी है वो SSC1 SSC2 से कनेक्टेड है? हाँ जी, SSC1 से? हाँ जी, नहीं ये तो SSC1 SSC2 तो इसी का पार्ट है सर। SSC1 आपका SSC1 21 किलोहर्ट्ज के लिए है और SSC2 23 किलोहर्ट्ज के लिए है। तो आपकी ट्रैक डिवाइस में 2 फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, दोनों ही इससे कनेक्टेड है, ट्रांस और रिसीव दोनों इसी से है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसमीटर रिसीवर कॉइल एक फील्ड यूनिट के साथ कनेक्टेड है। तो इनका दोनों का एक सेट बन जाता है। हाँ, राइट, ठीक है। और थर्ड यूनिट जो है ये आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए है। हाँ, वो कम्युनिकेशन के लिए है कि अगर आप सेम उससे ही ड्राइव करना चाहते हैं कि अब मैं इसको दूसरे इवेल्युएटर में देख के ड्राइव करूं, देन यू कैन यूज दिस यूनिट एज अ ड्यूल डीपी। अच्छा, और ये जो 4th यूनिट है ये केवल ईजेबी का हेल्थ दिखाने के लिए ये है। 4th यूनिट कौन सा? 4th यूनिट जो है ड्यूल एमएलबी जो है, हाँ, ये ड्यूल एमएलबी तो सर प्रोसेसिंग कर रहा है। आपके जितने भी व्हील काउंट्स आ रहे हैं, व्हील काउंट्स को ये स्टोर कर रहा है और स्टोर करके ये सीधा सेंट्रल इवेल्युएटर को दे देता है। अच्छा, प्रोसेसिंग यहीं पे हो रही है डाटा की? हाँ, यू कैन से सर कि हाँ, मतलब ये जस्ट लाइक ईजेबी है सर। इसमें काउंटिंग हो रही है सर, काउंट होके ये सारे डाटा पैकेट्स की फॉर्म में उसको इवेल्युएटर में भेज देता है। हाँ, मैंने डिप्टी सीएसटी हेडक्वार्टर को नॉमिनेट कर दिया है। नहीं, कुछ नहीं है, वो है, क्या नाम है उसका, प्रदीप पाल। हाँ, सॉरी, हाँ जी, तो अच्छा, ये मेन प्रोसेसर कार्ड है और ये तो सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड है आपका, जो आपको इंटरफेस हो रहा है डीपी से, बाकी डाटा सारा प्रोसेस यहाँ हो रहा है। हाँ जी, ओके,
और अगर कोई हेल्थ स्टेटस वगैरह आता है तो ये आएगा इस पे जो डिस्प्ले बोर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, कोई एरर होगा, कोई काउंट नहीं प्रॉपर हुआ या कुछ और केबल कट वट हो गई या कुछ, तो सारी इंडिकेशन इसमें आ जाएंगी। तो ये बताएं जो आपका SSDAC या HASSDAC है उसमें जो SSC कार्ड है ये कार्ड कॉमन है? हाँ, एसएस के साथ कॉमन है सर। SSC कार्ड कॉमन है ना? हाँ, और मॉडर्न भी कॉमन है सर। मॉडर्न भी कॉमन है। हाँ जी, जो हमारा सिंगल सेक्शन आपका सेक्शन क्वार्टर है उसका कार्ड इसका कार्ड कॉमन है। हाँ जी, बिल्कुल कॉमन है सर। एमएल भी डिफरेंट है क्योंकि सॉफ्टवेयर डिफरेंट है सर। हाँ सब ओके। और ये DC-DC कन्वर्टर आपका जो यहाँ पे लगा हुआ है ये वो सर- आपका जो पावर डाटा कपलिंग से डीकपल करके पावर जो ले आए उससे फिर ये आउटपुट बनाता है। हाँ जी, उसके बाद ये रेगुलेटेड 5, 12 एंड 24 वोल्ट जनरेट कर देता है। हाँ हाँ ओके ठीक है। हाँ आशीष बताओ आगे। सर इसके जो व्यू रहता है इधर को किस तरीके से पढ़ना है सर? दीज एलईडी जो ग्रुप है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी जो वैल्यू सर दी गई है इसमें 1 2 वो LSB का भी 1 2 है दैट इज 1 and 2 बट 3 and 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 and 8। फिर MSB में जो टॉप रो है 5 and 6 उसकी वैल्यू है 10 and 20 और 7 और 8 जो एलईडी है उसकी वैल्यू है 40 and 80। तो इसको रीड कर इसको टोटल करके सर जितनी एलईडी ग्लो करेंगी उनको टोटल करके हम एरर कोड पर पहुंच सकते हैं कि इसका एरर कोड क्या है। दोनों पर सेम एरर कोड जनरेट होगा सर। इस तरीके से सर दिखाया गया जैसे एलईडी हमारी ग्लो कर रही है ये LSB की टॉप रो की फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट एलईडी है जिसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद नीचे LSB की बॉटम रो की एलईडी जिसकी वैल्यू 4 है तो 1 + 4। उसके बाद हमारे ऐड है सर ये 10 दिस इज द MSB की एलईडी जो 10 और MSB की सेकंड राइट एलईडी जिस इज 20। तो हमारा जो एरर कोड जनरेट होगा 1 + 4 + 10 + 20 इट विल बी 35। तो एरर कोड 35 जनरेट होगा सर। इस तरीके से हम सारे एरर कोड को पढ़ सकते हैं सर। ये चीज इसमें सर बताई गई है जिसका मतलब है नेगेटिव काउंट आगे हम इसको पढ़ेंगे सर लेकिन किस तरीके से पढ़ना है इन एलईडी को ये बताया गया। नहीं वो ठीक है हम कह रहे हैं इन्होंने सिंपली वो 34 35 भी क्यों नहीं डिस्प्ले कर दिया है? इतना सब कॉम्प्लिकेटेड जोड़ने घटाने को है। क्या भी अमित बबूटा जी हेलो मिस्टर अमित जी हाँ जी सर। मिस्टर अमित ये मैं सर का पॉइंट मैंने ले लिया सर। सर का पॉइंट ले लिया है कि इसको सर कह रहे हैं कि डायरेक्ट इसको फिगर के उसमें फॉर्म में ही दे दें। हाँ हमें इतना ज्यादा बताइए जोड़ इसके रखा बारे में, जी। क्या रखा जाए। हाँ जी, वो हमने सर दरअसल पहले SSDAC से यही वो चला आ रहा था तो उसी को मेंटेन कर लिया कि जो रेलवे में एक यूज टू हो गए हैं सब अब SSDAC और HA में, तो कोई उनको डिफरेंस ना लगे और सेम प्रोसेस हम फॉलो कर लें। अरे जब आप सीधे नंबर डिस्प्ले कर देंगे एरर कोड नंबर 35 42 5 7 जो भी है हाँ जी, हाँ जी, दैट इज सिंपलर प्रोसेस। हाँ जी, हाँ जी, राइट चलो ठीक है। हाँ जी। इसका ये कोड वाला जो आपका है ये क्या बताया पहले वापस आइए आप पीछे वाली सर, स्लाइड पे। यस हाँ सर ये क्या बता रहे हैं 1 का मतलब 1 है और 2 का मतलब 2 है सर 1 का मतलब 1 2 and 2 3 का मतलब वैल्यू 4 है 3 की वैल्यू 4 है सर 4 है और 4 की 4 की वैल्यू अच्छा 1 2 देन 5 की 3 वैल्यू 8 सर 5 की 10 है इसकी 12 है 10 20 40 80 14 और 16 है। की 10 है सर हाँ ठीक है ठीक 10 20 40 80 सर यस सर है एक बार फिर से 10 देख लेते हैं यस सर 20 ये सर अगर एलईडी चल रही है तो इसकी वैल्यू 1 हुई LSB की फर्स्ट है देन LSB की बॉटम रो की फर्स्ट एलईडी चल रही है तो 4 हुआ ये सबको पता है मैंने देखा नहीं SSDC में भी ऐसा रहता है। सेम है सर, सेम अच्छा SSDAC HA और ये MS तीनों में ये एरर कोड सेम है सर। इसीलिए कोई पढ़ नहीं पाता तुम्हारा कोड। सर यूज टू अब हो रहे हैं सर, अब पढ़ रहे हैं। एक साइफर ऑपरेटर का अलग से लगाना पड़ेगा इसको साइफर में। एनीवे आप इस पे वहां पे लिखवा भी देना यार हाँ से सर वो हमने सर
एविलेटर के ऊपर भी सर लगवा दिया गया, जहाँ मॉनिटरिंग यूनिट लगाई है वहां भी हमने एरर कोड को डिस्प्ले कर दिया है। एक स्लाइड इसमें है भी सर, जिसमें सारी लिस्ट है कि सारी स्लाइड नहीं का क्या मतलब है सर। आप EJP के ऊपर भी लिखवा दीजिए इसका वैल्यू, किसका क्या मतलब। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी मैं लगवा देता हूँ सर। हाँ, यस सर। लिखवा दो। ठीक है, नेक्स्ट राउंड। तो सर ये हमारी, यस सर। सर इसमें केबल रिक्वायरमेंट जो है फील्ड यूनिट के लिए हमारी, वो थोड़ा बता दो सर। क्वाड केबल रिक्वायरमेंट अब हाफ कॉर्ड लगेगा ना। हाफ कॉर्ड लगता है सर इस जीपी के लिए, एविलेटर टू फील्ड यूनिट के लिए, और एविलेटर टू एसएम पैनल के लिए 1 कॉर्ड लगता है फॉर ईच EM08 कार्ड सर। इवेल्युएटर तो एविलेटर कार्ड में सर जिसमें 8 डीपी ड्राइव हो रही है, उससे जो एसएम पैनल रिसर्च पैनल में जाएगा 1 कार्ड लगेगा पर EM कार्ड सर। आवाज आ रही सर। सर अगर हमारे अगर EM कार्ड है तो उसके हिसाब से 2 कार्ड लगेंगे। रीसेट पैनल उसी पैटर्न पे है सर जिस पैटर्न में हमारा EM कार्ड है। एक EM कार्ड से एक रीसेट पैनल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आप उसको दिखाइए फिर बताइए। आप ये दिखा दूसरा रहे हैं, बता दूसरा रहे हैं। सर प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाइए, दिखाइए उसको। यस सर। हाँ, अभी बताइए। ये इवेल्युएटर बॉक्स है आपका, पीछे पीछे रीसेट पैनल है सर। ये पीछे पीछे ये पीछे बैक, यानी अभी जो स्लाइड दिखा रहे थे, हाँ ये करेक्ट। होल्ड कीजिए इसी पे होल्ड कीजिए। अरे पीछे वाली स्लाइड पे होल्ड कीजिए, हाँ यही होल्ड कीजिए। सर दिस इज मॉनिटरिंग यूनिट, दिस इज मॉनिटरिंग यूनिट, दिस लाइट। नाम बता दीजिए इसका, मॉनिटरिंग यूनिट। नहीं, इसके पीछे वाली स्लाइड पे जाओ, इसके पीछे स्लाइड पे। मॉनिटरिंग यूनिट लिखा है। नहीं, ये तो लिखा हुआ है इसमें। नहीं पीछे भी। इसके पीछे स्लाइड पे जाओ। सर सर नहीं, वो इवेल्युएटर बॉक्स, नहीं इवेल्युएटर बॉक्स वाली जो आप दिखा रहे थे अभी, उस पे आओ। हाँ, यस यस, होल्ड दिस, यहीं पर आओ, यहीं पर आओ। यस सर। अभी ये बताओ, ये आपका लगा हुआ है इसमें बॉक्स है जो, इसमें आपका sir. ये इवेल्युएटर लगा हुआ है ऊपर में रैक पे। जी सर, जी सर। नीचे वो TPR है, ये TPR सर। यस सर। ट्रैक रिले हैं। यस सर। तो ओके। बट सर हमारी इस तरह जो रिले रूम्स में जो लगा है सर, उसमें ये एक इनका पैटर्न है रैक का। बट हमारे जो रैक का पैटर्न नहीं है, सीधा सिंपल ही लगाया गया है सर। कवर्ड रैक नहीं है उसमें सर। अच्छा, तो है जैसे। यस सर। ओके। बस हम इसी रिले का कॉन्टेक्ट सीधे अपने सिस्टम में रीड कर लेंगे। फिर इस रिले से उठा के आपने अपना TPR उठाया है, क्या किया है? सर TPR इसी से किया गया है सर। TPR हमारा नहीं आपने TPR का जो मतलब जो इसका आउटपुट है, इस ट्रैक रिले से आपने एक TPR अपना और बनाया है। हेलो, नहीं सर, इसी से लिया गया है सर, इसी से लिया गया है। जो DC टैग सर्किट और इसके कॉन्टेक्ट को पैरेलल किया है, इसी के कॉन्टेक्ट से पैरेलल किया है। यस सर। ओके, ठीक। सर अब मॉनिटरिंग में उसमें एयर कोड पे जाऊँ, उससे पहले सर मॉनिटरिंग यूनिट एंड ये मॉनिटरिंग यूनिट है सर हमारा। हाँ, और रीसेट पैनल सर, इसका वर्किंग इस तरीके से है कि सर SM की रहती है, और SM की को राइट टर्न कर देंगे अगर हमें ASM को कुछ रीसेट करना है। आफ्टर इंसर्टिंग टर्न इट राइट एंड देन प्रेस द suitable button, the right button of corresponding track, and then pulse for resetting it will come in the preparatory reset mode sir. सर इंडिकेशन है प्रिपरेटरी कार्ड में सर। आपका पूरा रिसेट तो प्रिपरेटरी है। यस सर, प्रिपरेटरी मोड है सर।
ये हमारे सर इसके जो वेरियस टाइप्स में ये गलती है तो थोड़ा एक बड़ा पिक्चर इसका नहीं है हमारे पास, बट इसमें क्या क्या इंडिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ सर। इसमें एक एलईडी पावर ऑन की है, जब एसएम की टर्न ऑन रहेगी तब पावर ऑन के लिए येलो एलईडी ग्लो करेगी इसमें सर। और एसएम की को राइट टर्न करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग एनी रीसेट, बिफोर प्रेसिंग एनी बटन। Here one section LED, this is small LED, red LED when section is occupied, and one is the green LED which shows the clear section. प्रिपरेटरी के लिए एक अलग एलईडी है, ग्रीन एलईडी है जो प्रेस करती है जब हम रीसेट अप्लाई करते हैं, और जब रीसेट सक्सेसफुल हो जाएगा प्रिपरेटरी स्टेट में आ जाएगा तब ये ग्रीन एलईडी स्टेबल हो जाएगी सर। इसके अलावा एक रीसेट काउंटर भी, रीसेट बटन के अलावा एक रीसेट काउंटर भी है जो एक सक्सेसफुल रीसेट होने पर 1 इंक्रीमेंट कर जाएगा सर। ये हमारा रीसेट का रीसेट पैनल है, और इसके जब हमें वापस करना है तो इसके बाद की को लगा के की को लेफ्ट टर्न करके निकाल लेंगे और एसएम की इस तरीके से सेफ रखा जा सकता है सर। ये मॉनिटरिंग यूनिट है सर। मॉनिटरिंग यूनिट जो इसमें सर सभी तरह के स्टेटस आते हैं कि सारे सेक्शन क्लियर हैं, और इसके सर इनमें सारे सेक्शन क्लियर बताएगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि सर इसको एरर कोड से बता देगा कि पर्टिकुलर डीपी में अगर एरर आ रही है तो उसका एरर कोड क्या है सर। ये इसके लिए भी हाफ क्वाइट यूज किया गया है सर फ्रॉम, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 अलग अलग एमुलेटर अलग अलग उसमें हैं, तो ईस्ट पे लाने के लिए हाफ क्वाइट, वेस्ट पे लाने के लिए हाफ क्वाइट एमुलेटर से डायरेक्ट ईएम फाइल से जुड़ के इसको सर यहाँ पे जोड़ा गया है सर मॉनिटरिंग यूनिट को सर। ये इसमें जो सेक्शन सर बताता है, ये ऊपर अलग टीएस बताता है, ट्रैक सेक्शन कि कौन सा ट्रैक सेक्शन है और उसका स्टेटस क्या है, क्लियर में है या फिर ऑक्यूपाइड है तो ओसी लिख के आएगा, पीएस है तो प्रिपरेटरी, अगर प्रिपरेटरी में है तो पीएस लिख के आएगा। तो ये डीपी नंबर्स हैं सर, नीचे वाले रो में ये डीपी नंबर बताता है कि इस ट्रैक सेक्शन में डीपी का नंबर क्या है, वेयर देयर इज ओके और देयर इज सम एरर देन ERR लिख के आएगा। इसमें कितने ईएम कार्ड हमने कनेक्ट किए, जैसे सेंट्रल में हमने लगाया है तो हमने 2 एमुलेटर EM08 कार्ड यूज किए हैं, तो केवल 1 और 2 शो करेगा, और उसको प्रेस करके उससे रिलेटेड ट्रैक सेक्शन और डीपी का इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। अब जैसे ये हमने ट्रैक सेक्शन 33 सिलेक्ट किया, कोई इसका स्टेटस है तो कोई एरर कोड जनरेट नहीं हो रहा है, 00 लिख के आ रहा है। अगर ये क्लियर नहीं होगा, एरर में रहेगा, तो उसके बाद हमें सर यहाँ पर इसका एरर कोड भी दिख जाएगा। ये इससे हम पढ़ सकते हैं, अगर हमारा ESM सबसे पहले यहीं पर आकर देख ले एरर कोड और करस्पॉन्डिंग एरर कोड को डिकोड कर ले, उसके बाद उसको हम फेलियर को रेक्टिफाई कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर एरर कोड डायरेक्टली एरर कोड डिस्प्ले होता है? यस सर, डायरेक्टली एरर कोड इसमें डिस्प्ले होगा। हाँ, अच्छा, ये जो लोअर रो है आप उसमें कह रहे हैं डीपी का स्टेटस बताता है, जी ओके। सर। और ये जो नंबर ऊपर दिए हुए हैं पिंक कलर में, ये क्या है? 18, 11, 12, 13, 14 डीपी के नंबर हैं? ये सर ऊपर सर, 11, ट्रैक सेक्शन के नंबर है, नीचे डीपी के नंबर है सर। ये डीपी के नंबर है, नीचे से 9, 10, 11 दिख रहा है, तो उसके नीचे ओके ओके दिख रहा है, तो ये स्टेटस ओके है। और डीपी का स्टेटस ओके है। और ओके, और 00 क्यों दिख रहा है? उसमें डीपी है नहीं? हाँ सर, 0 तो मतलब सर इसमें डीपी कोई कनेक्टेड नहीं है। कोई अगर नहीं एरर आएगी तो ERR लिख के आएगा, अदरवाइज 0 रहेगा सर। सिमिलरली ट्रैक सेक्शन में भी सर अगर ट्रेन मूवमेंट होता है तो लाइव मॉनिटरिंग करता है। अगर जब ट्रेन ट्रैक सेक्शन ऑक्युपाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर रेड से OC लिख के आ जाएगा सर, पर्टिकुलर ट्रैक सेक्शन के लिए सर। नहीं, वो तो ऊपर में है, ऊपर Yes, में sir. आपको जी सर। ये आपको जब क्लियर है तो क्लियर दिखाएगा, और अगर ऑक्युपाइड जी है सर। तो रेड में ऑक्युपाइड जो भी लिख के आता होगा यस सर, OC, यस सर। उसी लिख के आएगा। नहीं, ये 00 क्यों दिख रहा है? सफेद रंग से लिखा है, इसका क्या मतलब है? सर 00 नो डाटा को दिखा रहा है सर, कि ये कनेक्टेड नहीं है आपका, इसमें कोई लिंक नहीं है। ओके, आपके यहाँ 2 ही ट्रैक सेक्शन है और उसके रिस्पेक्ट में 4 डीपीज हैं, और जो 9th ट्रैक सेक्शन है वो प्रिपरेटरी स्टेट में है, PS दिखा रहा है, और 10th ट्रैक सेक्शन आपका CL है, क्लियर स्टेट है, और उसके रिस्पेक्ट में 4 डीपीज हैं, 9, 10, 11, 12। और ओके, ये जो पिंक कलर आप देख रहे हैं, पिंक कलर टच के लिए दिया गया है। इस पिंक को टच करोगे तो फर्दर न्यू विंडो ओपन होगी, जिसमें अंदर आपको इसकी और डिटेल मिलेगी,
काउंट स्टेटस कितना है, सेक्शन बैलेंस कितना है, एरर कोड क्या है, और इसमें न्यूमेरिक फॉर्म में एरर कोड आएगा अलॉन्ग विद राइटिंग। तो ओके वो पिंक वन टच के लिए है, और ब्लू वन जो ग्रीन और रेड दिख रहा है वो स्टेटस दिखा रहा है। और वो नीचे 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 जो आप कार्ड्स देख रहे हैं वो EM08 कार्ड है, कि आपको कार्ड 1 का डाटा देखना है, कार्ड 2 का डाटा देखना है, वो EM08 का है इंफॉर्मेशन। ओके अच्छा अच्छा ठीक है। ये सिलेक्शन के लिए है कि कार्ड 1 आपका एविलेटर 1 का, एविलेटर 2 का, 3 का, कार्ड 1 2 3 हाँ जी, जिसका हाँ जी, सिलेक्शन, हाँ जी और सर, उससे कनेक्टेड जो डीपी है वो डीपी का स्टेटस सेकंड रो में आता है, सेकंड रो में आता और है, ट्रैक का स्टेटस फर्स्ट रो में आता है। ट्रैक का फर्स्ट रो में आता है। यस सर, एग्जैक्टली। अच्छा, अगर इसमें कोई एरर आएगा तो ये ओके के बजाय एरर लिख के आएगा? ये रेड हो जाएगा सर। ये ग्रीन ओके जो लिखा है इसके बजाय ओके रेड हो हट जाएगा? जाएगा, ओके हट जाएगा सर, हाँ ओके हट जाएगा यहाँ से, और रेड कलर हो जाएगा ये। रेड हो जाएगा। हाँ, रेड हो और जाएगा सर। फर्दर 12 नंबर को जब आप क्लिक करेंगे तब दिखाएगा क्या एरर है। क्या एरर है? वो जो ऊपर पिंक कलर में बना हुआ है वो टच का है एरिया। हाँ उसको टच करते ही आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या एरर कोड आया, कितने अकाउंट थे, डिटेल सब। ओके ठीक है अमित जी, सर हाँ जी सर। ये इसमें हम क्या पुराना एरर भी देख सकते हैं अपना कोई, जैसे हमारे नहीं, कोई पुराना error नहीं code- सर, ये लाइव है सर। ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, मतलब लाइव मॉनिटरिंग है ये। अच्छा, इसमें लॉगिंग नहीं है। ठीक है। ये लाइव मॉनिटरिंग है। अगर आपको पुराना देखना होगा तो एरर लॉग निकालना पड़ेगा। हाँ, वो फिर इवेंट लॉगर से डाउनलोड करना होगा सर। लॉगर कहाँ से निकलेगा सर वो? हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर, जी। हाँ ठीक है सर ये आपको ये क्लिक करने से क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है वो उसका भी डिस्प्ले है आपके पास? सर ये स्टेटस ऑफ ट्रैक सेक्शन है, जो हमने ट्रैक सेक्शन को क्लिक किया तो ये ट्रैक सेक्शन नंबर 33, उसका स्टेटस क्लियर है, सेक्शन बैलेंस 0 और कोई एरर कोड जनरेट नहीं हो रही है। और इस ट्रैक सेक्शन में 2 डीपीज हैं, वो इसमें दिखाया गया है सर। अच्छा, उस ट्रैक सेक्शन में 2 डीपी हैं, उसको देखा। हाँ जी। इसके और काउंट error सर code- इधर आएंगे, डीपीज के कितने काउंट भी ये जनरेट करेगा, पॉजिटिव एंड और ये- नेगेटिव काउंट। और नीचे क्या लिखा है? डीपी 1/2 क्या लिखा है? डीपी ये नंबर? ये कॉन्फ़िगरेशन है सर, कि कौन सा डीपी पॉजिटिव मोड में कॉन्फ़िगर हुआ, कौन सा नेगेटिव मोड में। अच्छा, ये ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है सर। पॉजिटिव और निगेटिव मोड क्या चीज है? ये सर ट्रेन की एंट्री को बताते हैं मेनली। हम अपना वो लेके चलते हैं कि ट्रेन को जहां से एंट्री लेते हैं वहां से हम उसको प्लस, मतलब बाय डिफॉल्ट लेते हैं। अच्छा ओके। तो तो एंट्री डीपी जो नॉर्मली रहती है उसको +1 करते हैं, उसको दूसरी प्लस DP में को ले लेते हैं सर। -2 करते हैं। हाँ, ये डिफरेंशिएट करने के लिए है सर, हाँ। ये हमारे अपने रेफरेंस के लिए। हाँ, डायरेक्शन किधर से काउंट करना है। हाँ जी, हाँ जी, ये कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हेल्प देता है हमें। बट कॉमन लूप अगर हमारा होगा तो उसमें तो दोनों साइड, किसी साइड से भी गाड़ी घुस सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सर। बेशक 2 से आएगी तो काउंट डिक्रीमेंट होंगे, और 1 से आएगी तो काउंट इंक्रीमेंट होंगे, जैसे हाँ। SSDAC में होता है सेम। ओके राइट, ठीक है। मतलब एंट्री एग्जिट की जगह प्लस माइनस आ गया सर, बस। हाँ ठीक है। हाँ आशीष, आगे बताओ। यस सर। सर के बाद सर वेरियस पार्ट इसके कंप्लीट हो गए सर, एरर कोड्स भी हो गया। सर कुछ एरर की हमारे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन कुछ हमने एरर उसमें लिए हैं सर, जो एरर कोड लिए गए हैं। तो जैसे एरर कोड नंबर 14 जब डिस्प्ले होगा, ये कार्ड प्रेजेंस टेस्ट एरर है, कार्ड प्रेजेंस टेस्ट। अगर इसमें कोई कार्ड हमारा प्रॉपरली इंसर्ट नहीं है या फिर कार्ड रिमूव है तो उस केस में 14 नंबर एरर आएगी। और उसका मतलब ये है कि हमें सारे कार्ड को प्रॉपरली एक बार इंसर्ट करना पड़ेगा, और अगर कभी नहीं होता तो फिर MLB कार्ड को रिप्लेस करेंगे हम सर। ये एरर वो नंबर 14 है सर, फील्ड यूनिट में। 24 है सर, कार्ड प्रेजेंट चेक ड्यूरिंग सिस्टम वर्किंग, कि अगर सिस्टम जब वर्क कर रहा है हमारा सर, ये भी लगभग सेम उसी टाइप की एरर है। बस यही है कि अगर कोई फील्ड यूनिट से कार्ड टेकन आउट तो नहीं किया गया है उसको चेक करता है, और अगर सब प्रॉब्लम फिक्स कर दिए, सारे कार्ड प्रॉपरली लगे हुए हैं, तो उस केस में ये हमारी MLB कार्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। 30 सर लिंक एरर है। ये लिंक एरर बेसिकली हमारा, अगर कोई लिंक है और यूनिट उस केस में अगर केबल कोई कट हो गई है तो ये 30 लिंक एरर सर हमारा देगा, जब लिंक अप नहीं है सर।
31 सीक्वेंस है जब पल्स का सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। SCC 1 2 ऐसे जैसे सर बताया था मैंने कि 21 और 23 किलोहर्ट्ज का सीक्वेंस जाता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा, 21 का नहीं काउंट हुआ, सिर्फ 23 का काउंट हो गया, तो इसका मतलब है कि जो हमारी कॉइल्स लगी हुई है TX RX को प्रॉपर ढंग से लगी नहीं गई है, उनका रेल से हमें हाइट को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद भी नहीं ठीक होता है तो सुपरवाइजरी कंट्रोल कार्ड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये एरर 31 सीक्वेंस एरर के नाम से जनरेट होती है सर। 32 सर हमारी सेल काउंट मिसमैच हो गई है। आपको इन्होंने जिग दिया है उसको माउंट करने के लिए, मार्किंग करने के लिए? जैसे वो टूल किट का पार्ट है सर, टूल किट में दिया गया है। अच्छा, तो ये आपके यहाँ जैसे सारी 60 kg की रेल लगी होगी शायद, तो ये 60 kg के लिए सेपरेट जिग है और 50 kg के लिए सेपरेट जिग है? नहीं, जिग कॉमन है सर। अच्छा, जिग कॉमन है, उसको एडजस्ट करना होता है? हाँ जी, वो जिग कॉमन है, मार्किंग एक ही है सर, 86 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द रेल। अच्छा, तो वो आपका चाहे 52 kg हो, चाहे 60 kg, चाहे 90 R की रेल हो, वो तीनों के लिए सेम है सर। अच्छा, आपको 86 mm बिलो द रेल, टॉप ऑफ द रेल लगाना है? टॉप ऑफ द रेल, वो मार्किंग ही फिक्स है सर उसके अंदर। ओके, ठीक 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 है, नेक्स्ट। सर ये सेल काउंट मिसमैच एरर है सर, जब हमारे सिस्टम में MLB के जो 2 MLB कार्ड में 2 काउंट्स आ रही थी, अगर उसमें कोई डिफरेंस है सर तो उस केस में ये एरर आती है। उसका तरीका यही है कि MLB कार्ड को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और कार्ड को रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। पहले इसके लिए एक बार सिस्टम को रिसेट कर सकते हैं, अगर तब भी 2-3 के बाद ये परसिस्ट करता है तो उसके बाद MLB कार्ड को हम चेंज कर देंगे सर। ये सेल काउंट मिसमैच एरर है। 33 इन आउट एरर है, इसमें सर अगर आउट ऑफ द सेक्शन का जो काउंट है सर वो इन से ज्यादा हो गया कमिंग इनटू द सेक्शन, तब हमें रीसेट इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 34 है आउट बिफोर इन एरर सर, ये तब आता है सर, इसमें पहले वाले से डिफरेंस यही है कि सिस्टम जब प्रिपरेटरी मोड में है तब उसके बाद अगर आउट का पहले आ जाता है, इन नहीं हुआ और आउट हो गया, तो उस केस में सर ये हमारे एक्सेल डिटेक्टर को हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इन क्यों नहीं आ पाया, और अगर तब भी नहीं ठीक होता है तो सुपरवाइजरी कंट्रोल कार्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। 35 इज द नेगेटिव काउंट है सर, जब आउट सेक्शन मोर है काउंट इनटू द सेक्शन, तब ये नेगेटिव काउंट एरर आती है। इस केस में हमें सर सिग्नल के डिप को चेक करना पड़ेगा अपने एक्सेल डिटेक्टर्स पर कॉइल पे, जहाँ एंट्री एंड पर कि उस तरफ क्या दिक्कत है, और उसके बाद डीसी वोल्टेज को हमें SCC 1 एंड SCC 2 कार्ड में वोल्टेज लेवल को चेक करना पड़ेगा सर। ये 36 ये आप ये बताएं, ये जो आ रहा है 35 आएगा नेगेटिव काउंट एरर, ये चेक सिग्नल्स डिप एंड कॉइल पोजीशन एट एंट्री एंड ट्रैक डिवाइस, ये उसका कॉइल का पोजीशन कैसे, वो तो फिक्स है ना, कैसे चेक करना है? ये सर क्या होता है, कई बार ड्रिलिंग में पंच दे दिया जाता है, पंच देने के बाद वाइल ड्रिलिंग वो कहीं थोड़ा सा हिल गया या नहीं प्रॉपर ड्रिल हो पाया, वो 86 की जगह 88 या 90 पे ड्रिल हो जाता है, तो वो फिर वो आपका जो एक्सेल डिटेक्टर है वो या तो टेढ़ा लगेगा या पूरा ही नीचे होके लगेगा। तो ये उसका लेवल चेक करते हैं कि एक बार ये प्रॉपर हाइट पे है या नहीं है तो इसमें 1 mm का प्ले रहता है, तो 1 mm का तो आप उठा के इसको लगा सकते हैं, तो और अगर ज्यादा है तो आपको दोबारा रीड्रिल होता है अगर ज्यादा गलत लगी है तो ये एरर आएगा जब आपका ठीक से माउंटिंग नहीं हुआ है। हाँ जी, ठीक से माउंटिंग नहीं होगा सर। हाँ, ओके। सर 36 इज द स्टंट एरर। इस स्टंट एरर तब जब आएगा जब डीपी पर ही हमारी कोई ट्रेन रुके और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करें, इसे रॉकिंग मूवमेंट भी कई बार बोलते हैं सर, और कोई डायरेक्शन इंफ्लुएंस ना होता है उस केस में, जब कभी आगे कभी पीछे जा रही है, तब उस केस में हमें रीसेट अप्लाई करना पड़ेगा सर, और प्रिपरेटरी बोर्ड में आकर एक बार एक ट्रेन निकलने के बाद सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी एक्सेल डिटेक्टर का
सिग्नल लेवल लो हो गया तो उस केस में ये हमारी एरर आती है सर, जिसे सुपरवाइजरी एरर कहते हैं सर। इस केस में टीएक्स और आरएस सिग्नल को मैं लेवल को चेक करना पड़ेगा एक्सेल डिटेक्टर पे, और सुपरवाइजरी कंट्रोल को रिप्लेस एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं होता है तो रिप्लेस करेंगे सर। ये इसका टीएक्स आरएस का सिग्नल लेवल कहाँ पे चेक करते हैं? SSC1 में? यस सर, तो वहीं पे सर जो लिखाया गया था उसमें SCC1 स्लॉट पे सर, SCC1 एंड 2 में उसमें हम उसको चेक करते हैं सर। चलो ठीक। और वहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए, वहाँ एडजस्ट करने के लिए पोटेंशियोमीटर वगैरह कुछ है? वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए? नहीं, इसमें पोटेंशियोमीटर नहीं है सर। अच्छा, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? इसमें RX कॉइल आप उस पे जैसे आपके वेगो टर्मिनल या ARA पे चेक करते हैं, तो अगर वहाँ RX का कम आ रही है तो आप ट्रैक की हाइट चेक करके, हाइट अगर ठीक हो तो आपकी RX वोल्टेज ऑटोमेटिकली ठीक आ जाती है। और अगर फिर भी नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, कॉइल रेजिस्टेंस। कॉइल रेजिस्टेंस अगर हाई आ रहा है या ओपन आ रहा है तो देन वो कॉइल की रिप्लेसमेंट होती है, वो लॉन्ग रन की बात है सर। तो कॉइल रेजिस्टेंस कहाँ से चेक करेंगे? वो कॉइल के उसमें वहीं पर सर, वो चेक ARA करने का टर्मिनल पॉइंट पे, दिया हुआ है? चेक करने का पॉइंट दिया हुआ है? वो ARA टर्मिनल पे ही है सर, जो आपके जो कनेक्टेड हुई है TX RX कपलर, हाँ, अच्छा, वहीं पर है सर। उसी पे चेक कर लेना है। हाँ जी, उसी पे चेक करेंगे लिंक ओपन करके। हाँ, मतलब ये टूवर्ड्स EJB साइड लिंक खोल करके चेक करना है। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, सर ये ग्लास से व्यवहार है, ये आपने इनको ये दे रखा है कि नॉर्मल कॉइल का कितना रेजिस्टेंस है? पार्डन सर? नॉर्मल कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा वो लिख के दिया हुआ है? हाँ, वो 1 ओम एंड 2 ओम रहता है, आई थिंक नहीं, ये मेंशन आप- होगा कहीं। आपने आपने आपके कार्ड में जो मेंटेनेंस कार्ड है उसमें वो लिखा होना चाहिए ना कि इसका ऐसे यहाँ पे चेक करना है और ये वैल्यू होगी, इसका ये टॉलरेंस है। हाँ, वो है क्या आपके मेंटेनेंस कार्ड में? वो देख लेते हैं। अश्वनी, ये एक बार इनको देख के बता दीजिएगा। सब मेंटेनेंस कार्ड में नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में हमने इनको सबको बता दिया है इसका। नहीं तो इनके मेंटेनेंस कार्ड में ये इंक्लूड करवा दो। हाँ, Okay, अभी आप आगे फ्यूचर के लिए इंक्लूड कराइए। यस जो सर। चीज चेक करनी है वो आपके पास लिखा होना चाहिए, कहाँ Yes, चेक करना है, कितना चेक करना है, और कितना मिले तो ठीक है, ना मिले तो गड़बड़ है। हाँ। यस यानी सर, टॉलरेंस भी रहना चाहिए। सर मेंटेनेंस कार्ड में करा देंगे सर। हाँ, और ये आशीष आपने अपने यहाँ मेंटेनेंस कार्ड में इसको हाथ से लिखवाइए। ठीक है सर। यस हाँ। सर, मेंटेनेंस कार्ड में से नहीं है, मैं देख लिया इसमें, आप इसमें ये नहीं दे जो रखा हमें है। बता रहे हैं ये कोड, ये एरर कोड आएगा तो कैसे कैसे करेंगे करके देख लीजिए। अब ठीक है आपने ये सर। चीज जो सर अभी वो दिखाया है, ट्रेनिंग में दिखाया गया है सर, हैं? ट्रेनिंग में दिखाया गया है। कॉइल रेजिस्टेंस चेक करके देखा था? था। आपने कॉइल रेजिस्टेंस चेक करके देखा था? हाँ सर, दिखाया था, ट्रेनिंग में दिखाया था सर सबको। हाँ, चलो ठीक है। आप उसको मेंटेनेंस रजिस्टर में भी एंट्री कर दीजिए और 2-4 में सब में चेक करवा करके देते हैं भी- सर। हम्म, सर मेंटेनेंस कार्ड सब जगह लगवा दिएगा ना, इसमें हम एक कॉलम बना के ऐड कर देते हैं इसको सर। हाँ, करवा दीजिए, ऐड आप करा दीजिए। या तो पहली रीडिंग भरी गई तो उसका रख दिए गए सर, आगे बढ़ाते हैं सर इसको। हम्म, ये सर लास्ट ईयर कम्युनिकेशन जा रहा है, इसमें भी हमें पेयर चेक करना पड़ेगा, क्वाइट पेयर का 40 अगर जनरेट होती है सर, अगर दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ये आप इनसे ये पूछिए कि आपका जो क्वाड केबल है उसमें क्या पैरामीटर, यस सर। इनका क्या पैरामीटर है जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, और कौन से लिमिट के बियॉन्ड ठीक जाएगा है, तो इनका पैरामीटर वो नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर। क्वाइट केबल, आप एक कम्युनिकेशन एरर बता रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या चेक करोगे, केबल चेक करोगे, तो केबल का यस क्या सर। पैरामीटर एक्सेप्टेबल है? सर इक्वल टू और मोर देन 10 मेगा ओम सर, हाँ, इक्वल टू और मोर देन 10 मेगा ओम। एक तो ये हो गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और यस सर, लूप रेजिस्टेंस हो गया सर 56 ओम पर किलोमीटर। वो तो स्टैंडर्ड है, वो 56 से 55 होते ही फेल हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा सर। हाँ, तो वो लिमिट बताओ ना कि किस लिमिट से किस लिमिट के बीच में काम करेगा ये। और ये जो 10 कह रहे हैं वो तो स्टैंडर्ड है, वो 2 मेगा ओम पे भी काम करना चाहिए। आप लिमिट बताएं कि इससे कम हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। सर ये ये तो- ग्रेटर देन 10 मेगा ओम रिकमेंडेड किया गया है। हाँ, चलेगा आपका 2 पे भी 3 पे भी।
दिक्कत नहीं आएगी, बट क्या है, इंटरमिटेंट फेलियर हो जाता है कभी, क्योंकि आपकी सिग्नल में नॉइस आने लग जाती है। जैसे ही IR कम होता है नॉइस आती है, तो वो नॉइस इंटरमिटेंट फेलियर करता है, वो परमानेंट फेलियर नहीं देगा। आप साइट पे जाएंगे आपको सब कुछ ठीक मिलेगा। तो वही कम्युनिकेशन एरर है, मतलब आपके डाटा पैकेट करप्ट हो गए, वैसे लिंक नहीं टूटा, जस्ट कम्युनिकेशन के अंदर कुछ डाटा पैकेट की करप्शन के कारण हुआ। वो उसका रीजन रहता है कि IR लो होना। तो नहीं तो इसलिए आप request- आप इसलिए कह रहे हैं कि मिनिमम जो है मिनिमम 10 मेगा ओम है। हाँ हाँ, ग्रेटर देन 10 मेगा ओम हो तो हमारे ये IR की प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज सिस्टम तो 1 मेगा ओम पे भी चल जाता है सर। अच्छा, चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट डिफरेंट टोटल टाइप ऑफ एरर कोड है जिसको हमने डिस्प्ले कर दिया गया है सर, ये बताया गया सर। ये सर कुछ डूज एंड डोंट्स है, इसको भी हम डिस्प्ले करवा दे रहे हैं कि किस तरीके से है। जैसे कि ये तो सर हमने जब एडमिशन कराया था उसमें भी ध्यान था कि रिसीवर और ट्रांसमीटर को अलग पाइप्स में जानी चाहिए, SDP पाइप्स में, और प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। पैकिंग ऑफ स्लीपर्स विद ब्लास्ट ऑन बोथ साइड ऑफ एक्सेल डिटेक्टर प्रॉपर होना चाहिए। केबल की शीट सर दोनों एंड्स पर अर्थ से कनेक्ट होनी चाहिए, और प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ क्वाइट पेयर टू बी डन है। ये सब चीज सर इंस्टॉलेशन के टाइम पर ध्यान दी गई थी। उसका डूज एंड डॉट्स को भी हम सर डिस्प्ले करा दे रहे हैं आप, ताकि आगे किसी भी परेशानी को देखते समय इसको देखा जा सके सर। तो वही सब पॉइंट्स हैं सर मेरे, इतना इंफॉर्मेशन था सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है, अभी किसी को क्वेश्चन पूछना है आपका? ये गुप्ता झांसी, आप बताएं इसमें क्या चीज मिस हो गई? सर नमस्कार सर। सर हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ शुरू में सर काफी प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि सर कुछ हमारे DC-DC कन्वर्टर कार्ड खराब हो गए थे, तो इन्होंने रिप्लेस कर दिए थे, लेकिन इसके बाद नहीं आई। और कुछ सर ये डिस्प्ले में ही 2-3 हमारा मऊरानीपुर रोबार खराब हो गया था, एक अभी भी खराब है हमारा रोरा का, तो वो रिप्लेस कराना है। तो वो भी सर बड़ा सेंसिटिव है, इनका डिस्प्ले जो है ना बहुत ही जल्दी खराब हुए हैं। 2-3 हमारे खराब हुए हैं, तो बहुत जल्दी खराब हुए। और सर शुरू में एक प्रॉब्लम और आई थी हमारे यहाँ 2-3 स्टेशनों पे, कि इनका प्रोग्रामिंग पार्ट जो होता है वो, उसमें हमारी जो साइडिंग थी 2 स्टेशनों पे, स्पेशली मऊरानीपुर में और हरपालपुर में, वहां से जब इंजन जाता था और टावर वैगन जाती थी तो वो फेल रह जाता था। तो फिर इनका इंजीनियर, ये शायद अश्विनी आए थे या प्रशांत आए थे, तो उन्होंने सर उसका प्रोग्रामिंग को ठीक किया था। उसमें शेयरिंग का कुछ प्रॉब्लम निकला था, तो उन्होंने ठीक कर दिया था। इसके बाद सर साइलेंट। सर एक प्रॉब्लम अभी भी है जो इनके सभी लोगों को पता है, कि इसका पावर कंजम्पशन सर बहुत है। ये हमारे यहाँ सर प्रॉब्लम है। हम लोगों ने सर जिन जिन स्टेशनों पे MS रैक लगाया है, वहाँ सारे स्टेशनों पर पावर का जो लोड है, TRD वाले और जनरल वाले हमेशा यही कहते रहते हैं कि आपने पावर बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है और आप लोड कम कीजिए, अदरवाइज हमें फिर कट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सर उनको बताया कि ये हमारा MS रैक लगा है, इसकी वजह से काफी लोड है। तो सर एक मेन इशू सर पावर लोड ज्यादा है, बाकी तो सर साइलेंट चल रहा है, अभी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपने क्या क्या बताया फिर से बोलिए। एक तो आपने बताया डिस्प्ले यूनिट जो है वो बार बार खराब हो जाती है। डिस्प्ले यूनिट सर 2-3 बार खराब हुई है, तो वो सर बदल दी है खैर इनकी, लेकिन अभी सर एक रोरा में है, वो बदलवाना है सर। दूसरा सर DC-DC कन्वर्टर कार्ड भी हमारे खराब हुए थे 2-3 बार, तो वो भी उन्होंने बदल दिए थे। कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट था। ये DC-DC कन्वर्टर जो इन्होंने DP को फीड देने के लिए लगाया वो वाले, या इवैल्यूएटर के अंदर जो लगे हैं? 2496 वाले, 2496 वाले, 2496 वाले, हाँ। अच्छा, तो वो भी 2-3 खराब हुए थे, तो इन्होंने बदल दिए थे सर। वो पता नहीं सर, वो बताया था कि शायद थंडरिंग हुई है या लाइटनिंग हुई है, उसकी वजह से हुआ है सर, तो वो बदल गए थे सर। और प्रोग्रामिंग में 2-3 स्टेशनों पे प्रॉब्लम आई थी कि जब साइडिंग से गाड़ी जाती थी या टावर वगैरह जाती थी या लोड कोई जाता था, तो वो ट्रैक सेक्शन क्लियर नहीं होता था। तो फिर इनको बुलाया, तो फिर इन्होंने सर प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज किया। वो शेयरिंग का कुछ पार्ट था जो मिस हो गया था उस समय एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग,
तो फिर इन्होंने ठीक कर दिया था सर। अच्छा, तो बेसिकली सर। वो इनकी प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं किया था। हाँ, शुरू में सर कुछ गड़बड़ होता सर। इन्होंने इनका एक फिक्स पैटर्न है सर कि जिधर से इवेल्युएटर 1 में एक साइड से, जैसे सर झांसी एंड से इन्होंने 1 2 3 DP1 DP2 DP3 इस तरह से गए हैं बांका की तरफ, और इवेल्युएटर 2 में अपोजिट साइड से लिया सर इन्होंने। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उन्होंने ठीक किया था सर। अच्छा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं हुआ था इसलिए प्रोग्रामिंग गड़बड़ा गई थी। सर सर एक प्रॉब्लम इनकी ये है, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, इसका अभी सर थोड़ा सा ज्यादा तो कोई चीज होती नहीं है। आप ये बताएं कितना आपने बेसिकली पावर कंजम्पशन के लिए 230 तो दिया नहीं है, आपने तो 24 वोल्ट से मॉड्यूल से दिया होगा ना सप्लाई इनको। सर आपने किससे दिया है? 24 वोल्ट सप्लाई मॉड्यूल से दिया है आईपीएस के। सर वो कितना कंजम्पशन है वाट में बताओ ना। सर जिन स्टेशनों पर हमारा एमएच डेक नहीं लगा है, अभी सर पावर बजट कैलकुलेशन किया था सर, सर्वे किया था ज्वाइंटली सर। जिन स्टेशनों पर पीआई लगे हैं या जिन स्टेशनों पर एमएच डेक नहीं लगा है, उन ईआई स्टेशनों पर 22 एम्पियर करंट था सर हमारा एसी साइड, 22-24 एम्पियर। बट सर जिन स्टेशनों पर एमएच डेक लगा हुआ है ईआई के साथ में, वहां सर 32 एम्पियर तक लोड जा रहा है, 32-34 एम्पियर सर, वो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, आप 32-34 अगर 230 वोल्ट साइड आप बात करेंगे तो आपका जो 24 वोल्ट वाला मॉड्यूल है उसका करंट बहुत ज़्यादा जाएगा। आपने 24 वोल्ट का जो मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल दिए हुए हैं इसको? 5 एम्पियर 10 एम्पियर के मॉड्यूल हैं, कितने मॉड्यूल लगाए हैं डीसी इवेल्यूएटर के लिए? सर 4-4 का कॉम्बिनेशन बनाया सर, पैरेलल में 4 किए हैं। 4 डीसी डीसी कन्वर्टर लगाए हैं, 5 एम्पियर के 10 एम्पियर के? सर 24 वोल्ट 5 एम्पियर। 24 वोल्ट 5 एम्पियर के 4 मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। सॉरी 10 एम्पियर के लगे सर, 4-4 10 चौक 40, हाँ सर, 4 लगे सर 10 एम्पियर 4 लगे हैं सर। तो टोटल आपने कभी करंट चेक नहीं किया कितना करंट आउटपुट हो रहा है उससे? सर इनका पर्टिकुलर एमएच डेक का, सर एमएच डेक का तो नहीं किया, लेकिन टोटल लोड सर। एमएस जैक का तो पावर मॉड्यूल अलग है ना, डीसी डीसी कन्वर्टर। सर जी सर। उसी पे करंट चेक कर लो कितना करंट ले रहा है वो। आप पूरे आईपीएस का 230 वोल्ट का चेक कर रहे हो, आप तो डीसी डीसी कन्वर्टर जो 4 का सेट लगाया है वो उससे कितना आउटपुट करंट ड्रा कर रहा है आपको वही दिखेगा। सर ये ठीक है सर, सर मैंने अभी नहीं किया सर, मैं करवा के सर। अभी आशीष आपने कितने डीसी कितने लगाए हैं? ये डीसी डीसी कन्वर्टर कितने हर 3 जगह आपके इवेल्यूएटर है, कितने कितने एम्पीयर का डीसी डीसी कन्वर्टर मॉड्यूल दिया है लगाया है इसके लिए एडिशनल? सर इसकी अलग से लगाए 4 से में। चतुर्वेदी आप बताइए सीएसआई टावर। सीएसआई टावर सर 4 वेस्ट में है सर, 4 ईस्ट में है और 2 सेंट्रल में है सर, और 10-10 एम्पियर के हैं सर ये। अच्छा चलो इसका करंट, ये अमित बबूटा जी आप बताइए इतना ज्यादा करंट क्यों लेता है आपका? सर ये पर डीपी करंट तो ज्यादा नहीं है, बट इन रश करंट आ जाता है सर, वो इसलिए हमें 10 एम्पियर का मॉड्यूल एक रिक्वायर्ड रहता है एक उसके लिए। नहीं आपने जैसे कह रहे 4 मॉड्यूल लगाया है इन्होंने, ईस्ट आउट हर ईसीयू में 4-4 एम्पियर 10 एम्पियर के 4 मॉड्यूल लगाने पड़े हैं। हाँ जी सर। तो इतना ज्यादा करंट क्यों चाहिए आपको यार? वो क्योंकि हाई वोल्टेज है सर, हाई वोल्टेज में इन रश करंट आ जाता है। अरे वोल्टेज ज्यादा हो तो करंट कम हो जाती ना। नहीं वो सर जस्ट ऑन करने पे है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रहता है। जैसे हम घर में एसी ऑन करते हैं तो उसमें एक इनरश करंट आता है 20-25 एम्पियर का, तो ये कुछ उसी टाइप से है, कुछ सेकंड्स के लिए आता है सर, मिली सेकेंड्स के लिए। तो उसको भी होल्ड करने के लिए ये इसलिए बाय प्रिकॉशन हम ले लेते हैं सर। तो ये जरा तुम ये आशीष चेक कराओ जरा, तुम्हारा जो इसके लगे ना एमएसडीएसी लाइन पे, सर लाइन यहाँ पे लगे जरा, वहाँ पे करंट कंजम्पशन भी चेक करो और इनका भी चेक करो, कंपेयर करो जरा। हाँ बताइए यस सर करता हूँ सर। हाँ
डीएसटी टूला बात करना चाहते हैं, बताएं। सर ये स्टार्टिंग करंट सर 10 से 11 एम्पियर इसका रहता है सर, और रेस्टिंग करंट फिर 3 से 4 एम्पियर रहता है सर। ये चेक किया है सर यहाँ कहाँ पे? सर। जावा में? इटावा में। ये सर, ये सर मैं इटावा में ही आया हुआ हूँ सर, यहीं पे आया हुआ हूँ। अच्छा, ये सर। तो स्टार्टिंग करंट क्या है? एक बार पावर ऑन जब करेंगे उस समय, या व्हाट इज स्टार्टिंग करंट? ये सर पावर ऑन करेंगे तब सर, तो तब उसके 10 बाद तो एम्पियर सालों रहता है। साल सालों साल फिर 3 एम्पियर रहेगा। फिर 4 एम्पियर रहता है सर, 4 4 एम्पियर। एम्पियर रेस्टिंग। हाँ नॉर्मली। नहीं चलो, और इसको और चेक कराओ, चलो ठीक है। ठीक ठीक है। सर, और चेक कर। और ये बता रहे हैं आपका डिस्प्ले यूनिट और ये डीसी डीसी कन्वर्टर जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, फ्रिक्वेंटली फेल होता है। सर ये कहीं लाइटनिंग के केस में ऑब्जर्व हुआ है सर कि स्पाइक, हाई वोल्टेज स्पाइक एंटर हुई सर। तो ये अदरवाइज तो आपको आपका ईएमआई इंटरफेस आपको रखना पड़ेगा ना, सर्च प्रोटेक्शन वगैरह लगा के आपको रखना पड़ेगा। वो लगाया हुआ है सर, वो एक फिल्टर कार्ड अंदर लगा हुआ है, बट वो लिमिट कई बार लाइटनिंग की ज्यादा आ जाती है, वो क्रॉस कर जाता है। नहीं तो नॉर्मली फिल्टर कार्ड उसके अंदर इंस्टॉल्ड है सर। तो नॉर्मली हम इसलिए कह देते हैं कि इसको नॉर्मली ऑन मत रखो, ऑफ रख लो। जब जाके देखना हो तो एट दैट टाइम उसको ऑन करके देख लीजिए, ताकि नॉर्मली प्रोटेक्टेड रहे। ये किसको ऑन करके रखना है, ऑफ करके रखना? नहीं, जैसे ये जो मॉनिटरिंग यूनिट है, आप इसको कंटिन्यूसली ऑन मत रखिए। तो कंटिन्यूस ऑन में रहता है कि कोई स्पाइक आई, कहीं लाइटनिंग के केस में, फिर वो ये अंदर तो एंटर कर सकती है। ये तो सिस्टम के वोल्टेज से काम करता है। नहीं, इसको अलग से सेपरेट 24 वोल्ट देते हैं सर। अच्छा, सेपरेट 24 वोल्ट दे रहे हैं। हाँ जी। तो उस सेपरेट 24 वोल्ट जो डीसी डीसी कन्वर्टर से दे रहे हैं। हाँ वो नहीं, डीसी डीसी नहीं, वो तो अपना ले रहे होंगे सर, चार्जर से या जैसे भी ले रहे होंगे। नहीं, चार्जर से तो नहीं, चार्जर बैटरी अब हमारे यहाँ नहीं रहता है। हाँ तो फिर आईपीएस वगैरह से ले रहे होंगे जैसे। आईपीएस के 24 वोल्ट मॉडल से ही दिया होगा कहीं हाँ से। जी, हाँ जी। तो उसमें तो ऑलरेडी फिल्टर्ड सप्लाई आती है। अब हाँ, बाकी उसी से हमारा बाकी सिस्टम भी चल रहा है। तो हाँ आपका डिस्प्ले यूनिट क्यों खराब हो जाना चाहिए? तो कहीं स्पाइक्स आ जाती हैं सर, कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होती तो है। आप अपना सर्च प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करिए ना। नहीं, वो दिया हुआ है सर, फिल्टर दिया हुआ है, बट क्योंकि सेंसिटिव है इसका डिस्प्ले। फिल्टर इज नॉट सफिशिएंट, देन यू शुड डू इट। ये सीनियर डिस्ट्री अभी है नहीं शायद ना, आगरा। सर योगेश नहीं है। आगरा से कौन है? ये राजा की मंडी में भी लगा है ना शायद। हाँ जी सर, लगा हुआ है। हाँ हाँ नमस्ते सर, सिद्धार्थ गौतम बोल रहा हूँ सर, राजामंडी एसएससी सिग्नल से। जी सर। अच्छा, वहाँ पे कैसा चल रहा है? सर वहाँ बढ़िया चल रहा है। दो शुरुआत में सर एसएससी कार्ड, एसएससी 1 और एसएससी 2 कार्ड के फेलियर्स आए थे, तो इनकी कंपनी ने गारंटी पीरियड था इसलिए रिप्लेस करा दिए थे। तो पिछले लास्ट 5 मंथ से तो फुल चल रहा है। अब ठीक चल रहा है? जी सर। ये डीसी डीसी कन्वर्टर और डिस्प्ले यूनिट खराब होने का आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, हमारे यहाँ अभी तक कोई डीसी डीसी कन्वर्टर काम नहीं हुआ। और ये डिस्प्ले यूनिट जो है, इनकी मॉनिटरिंग यूनिट, हम लोग उसको नॉर्मली बंद रखते हैं। मैं जिस दिन स्टेशन जाता हूँ तो मैं उसको चेक करता हूँ, चलाता हूँ, या जिस दिन किसी दिन फेलियर होता है तब उसको ऑन करके उसका मतलब जब आप चाहते हैं तब ऑन करके चेक कर लेते हैं, फिर उसको ऑफ हाँ जी। करके फिर आते हैं। हाँ जी सर, जी सर, मैं भी ये normally कह रहा हम था कि उसको उसको off करते कंटिन्यूस ऑन मत रखें सर। क्योंकि उसका सर एक वो मतलब डिस्प्ले यूनिट है, तो वो उसका मतलब करंट, उसका लोड तो हमेशा एक्चुअली उसकी जरूरत तो है नहीं इस समय। हाँ, जरूरत तो नहीं है, जब आपको देखना है तभी जरूरत है। तो हाँ जी उसमें सर। उसमें स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। है सर, यस स्विच है। सर, यस सर, उसमें बैक साइड में ही स्विच है यूनिट। इसमें सर जब आप ऑन करेंगे तो आपको करंट स्टेटस दिखाने लगेगा वो। जी सर, जी सर। अच्छा, ठीक है, ओके। और कोई इशू है सिद्धार्थ भाई, आप बता दें इसमें? सर एक और मुझे तो सर, कोई issue नहीं है। सर, सर एक अमित जी आपने से बात बोली थी कि वो जो एरर कोड वाली है उसे अगर डायरेक्टली डिजिटली ये लोग करते हैं तो बहुत बेटर होगा हम लोगों के लिए। हाँ, ये तो गलत बात है, उन्होंने इतना कोडिंग करना है, सीधे सीधे एरर कोड दिखाओ। हाँ सर, उस पे भी कर रहे हैं वर्कआउट अभी। इसमें मॉनिटरिंग यूनिट पे ये लोग देख सकते हैं, एक फीचर उसमें है। हाँ उसमें नहीं, वो तो आ गया, वहाँ पे डायरेक्ट एरर कोड आ रहा है, बट हाँ जी। आगे फ्यूचर में आप अपना सिस्टम इंप्रूवमेंट कीजिए, सीधे नहीं। एरर कोड दिखाइए। नहीं डालेंगे सर, इसको भी डालेंगे। हाँ, और बताएं सिद्धार्थ, और कोई प्रॉब्लम है? अमित जी एक हमारा डाउट है। हाँ जी बोलिए। अभी आपका जो डीपी लगा हुआ है, डीपी में हमने मेंटेनेंस फ्री अर्थ लगाए हर एक डीपी के लिए, लेकिन उस मेंटेनेंस फ्री अर्थ से
एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हमने उसी से आपके सिस्टम को दिया था, उसी से हमने आर्मर को, केबल के आर्मर को भी कंबाइंड। बट आपके जो अभी एक इंजीनियर आए थे आपके सीएल से, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आप सेपरेट अर्थ आर्मर के लिए अलग रखिए सब लोकेशन के लिए, और बाकी सिस्टम के लिए सेपरेट अर्थ रखिए। क्या ये जरूरी है? नहीं, वो नॉर्मली हम फील्ड यूनिट में तो एक ही अर्थ रखते हैं। उन्होंने राइटिंग में दिया है मुझे कि सेपरेट अर्थ चाहिए, एक हमारे यूनिट के लिए सेपरेट हो और आपके आर्मर और जो लोकेशन लगी है उसके लिए सेपरेट हो। नहीं, आप इनके मैनुअल में क्या लिखा है और उनको बोलिए, जो इंजीनियर आए थे अपने से यहाँ से राइटिंग में लिखवा के दें। उनका उनका आप बोलिए, आप अपने कंपनी से लिखवा के दीजिए, दोनों सिस्टम का केबल का अर्थ अलग रहेगा और हमारे ईजेबी के लिए अर्थ अलग रहेगा। ऐसा क्या रिक्वायरमेंट भी अमित जी? वो कहीं सर केबल में जैसे नॉइस आती है तो केबल की नॉइस सिस्टम की नॉइस में इंटरफियर ना करे, तो इसलिए रिकमेंड कर देते हैं कि अलग अलग कर दें, वो बेटर रहता है। नहीं, आप अपने मैनुअल में लिखिए फिर, और दो अलग अलग लगाइए। आप ये चीज कंफ्यूजन क्यों रहे? चेक कर लेते हैं सर मैनुअल में। हाँ, क्योंकि सारी दुनिया ये बोलती है कि इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग कीजिए, एक जगह पे सारे अर्थ एक कॉमन होने चाहिए, नहीं तो अर्थ टू अर्थ कंडक्शन होता है। हाँ जी, हाँ जी। आप उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, आप ईजेबी को सेपरेट अर्थ दीजिए और जो है उसको केबल को सेपरेट अर्थ पे रखिए। ये कंफ्यूजन बहुत है, ये HSSDC में भी ये कंफ्यूजन चल रहा है आपके यहाँ। ठीक है सर, इसको बता देते हैं, क्लियर कर देंगे इसको। आप एक क्लियर इंस्ट्रक्शन इशू कीजिए और अपने मैनुअल में भी उसको लिखिए फिर। ठीक है सर, ठीक। आप राइटिंग में इशू करिए क्या करें। और वो फिर इंस्टॉलेशन के टाइम से ही वही चीज रखिए आप। ये क्यों कि इंस्टॉलेशन के समय तो करके चले गए, बाद में आके बोल रहा है कि नहीं इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। हाँ जी। हाँ हाँ सर, ये थोड़ा बुला लिया था मुझे सर ने, तो मैं चला गया था सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके सिद्धार्थ गौतम ने बात कर ली। हाँ सर, मेरा सर एक क्वेश्चन था। ये जैसे सर यहाँ पे हर डीपी को ये मेंटेनेंस फ्री अर्थ करते हैं, फ्यूचर में जैसे एक ही से काम हो जाता है, तो अमित जी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है इसमें क्या मॉडिफिकेशन? किसमें सर? जैसे यहाँ पे हर डीपी को अर्थ करना पड़ता है मेंटेनेंस फ्री अर्थ, बाकी सिस्टम में हम देख रहे हैं एक ही अर्थ से काम हो जा रहा है। नहीं, आप ये बताओ यार, डीपी तो हर जगह अलग अलग रहेगी ना। हाँ, डीपी एक ही जगह, सारी डीपी तो है नहीं। तो एक डीपी यहाँ है, दूसरी 200 मीटर 500 मीटर दूर है, तो उसका सेपरेट कॉमन अर्थ कैसे होगा? अर्थ तो सेपरेट ही होगा सर। नहीं, कोई दूसरी चीज बोलना चाहते हैं शायद, ठीक से बोला नहीं। फ्यूचर में जैसे सर वहाँ पे अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है डीपी को। हाँ, वो तो अलग, दैट इज सेपरेट थिंग, दे डोंट रिक्वायर एनी अर्थ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर, यही मैं उसमें तो कोई ईजेबी ही नहीं है। हाँ, तो मैं नो ईजेबी। यस तो सर, अर्थ क्यों करोगे? बट आपको एल्डाइन लगाते हो तो एल्डाइन का भी तो हर डीपी का सेपरेट मशरूम का होता है। क्योंकि अर्थिंग की वजह से सर इशू आते हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था कोई ऐसा मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या इनसे? नहीं, आप बताओ, स्पष्ट बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। मैं यही पूछना चाह रहा था जैसे फ्यूचर में सर ये है कि अर्थ की जरूरत नहीं पड़ रही है डीपी को। नहीं, ब्राउजर में देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक जेबी, पहली बात सर। तो आप अर्थ किसको करोगे? ट्रैक डिवाइस को थोड़ी अर्थ करोगे सर। हाँ, नहीं, मैं ये चाह रहा था कि इसका कोई अर्थिंग का कोई अल्टरनेटिव है क्या इनके पास, जो है अर्थिंग ना करनी पड़े? अर्थिंग के कई सारे इशू आते हैं सर, ये कहना चाह रहा हूं। अमित जी आप इनको बताइए। हाँ जी, पार्डन सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे कि जो डीपीओ को हम लोग अर्थ करते हैं, तो अर्थिंग की वजह से हमारे कई सारे फेलियर्स भी आए हैं कई बार, तो उसका कुछ अल्टरनेटिव और कुछ हो सकता है कि कॉमन अर्थ बन जाए, या कुछ जैसे फ्यूचर में जैसे मॉडिफिकेशन किया हुआ है, इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन फ्यूचर में प्लान है आपका क्या? अभी तो नहीं सर, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं है साइट पर, तो जहाँ साइट पर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी तो अर्थिंग तो रिक्वायर्ड होगी, और हम सबको कंबाइन कर नहीं सकते अर्थिंग, इसलिए फील्ड यूनिट वाइज सेपरेट ही रखी है। हाँ, आप एक कॉमन अर्थ यूज कर सकते हैं कि कॉमन अर्थ से आप उसको आर्मर को और यूनिट को सबको कंबाइन कर दें, क्योंकि जनरली हम SSDAC वगैरह में सब कॉमन अर्थ ही यूज करते हैं। क्योंकि आपके सिस्टम में थोड़ी यही प्रॉब्लम बल्कि ज्यादा हो जा रहा है। नहीं, अब सिस्टम के पास ही अर्थिंग तब कोई इशू नहीं है, ताकि पिकअप्स वगैरह ना आए। जनरली अर्थिंग दूर हो जाती है तब इशू आता है कि पिकअप है उसके अंदर, तो लाइन पिकअप्स ले लेता है, तो वो रहते हैं कि नियर बाई यूनिट हो अर्थिंग, तो एक अर्थिंग से भी काम चल जाता है।
थोड़ा इसमें अर्थिंग गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो है तो। सर, हाँ, अर्थिंग तो रिक्वायर्ड है सर। दूसरा जैसे हमारा आगरा कैंट और आगरा फोर्ट में जो पहले आपने सीएल वाले एमएसडीसी लगाए थे, हाँ जी, पहले गाइडलाइन नहीं थी इनको येलो करने की, तो उसमें येलो मॉडिफाई कैसे? अभी जैसे क्या है कि अगर डीसी ट्रैक सर्किट फेल होगा तो हमारा हाँ, जो सिग्नल है वो येलो पे जाना चाहिए। नई गाइडलाइन जो आई है राजा मंडी में मतलब इम्प्लीमेंट कर लिया है, प्रिपरेटरी में मतलब। तो अभी ये आगरा कैंट और आगरा फोर्ट में भी हमें करना है इसको। हाँ तो सर वो प्रिपरेटरी में करना होगा आपको मतलब। हाँ नहीं नहीं, तो वो उसके दो लिए इशू सर है हमें योगेश, वो डिफरेंट इशू है, वो इनसे इनका कोई लिंक नहीं है उसका। वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा सर उसमें। नहीं 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 मैं नहीं, सर ये वो कहना चाह रहा डिफरेंट इशू बात कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं जेपीओ अलग की से बात बात कर कर, रहे हो ना तुम, जेपीओ की बात कर रहे हो? हाँ यस सर, यस सर। हाँ तो उससे इनका क्या लिंक है यार? नहीं मैं सर ये कहना चाह रहा जैसे मॉडिफिकेशन करना होगा सर हमें। आपने आपका जो है, आप इससे आशीष से सेपरेटली बात कर लीजिए कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, वो आपको बता देगा। ठीक है, ठीक है, राजा मंडी में तो हमने किया है सर, ठीक है मैं कर लिया। हाँ तो उससे एक्सेल काउंटर से कोई मतलब लिंक थोड़ी है उसका। नहीं ठीक है, मैं तो बात करने चलता हूँ। वो तो आपका जो टीपीआर है उसको यस सर, यूज यस हम करना लोग है, कर तो लेंगे। सर्किट, एक सर्किट बनानी है, बना करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपका जो एमएसडीएसी का इनपुट है वो बाहर ही है, या उसको भी और डीसी टेस्ट सर्किट दोनों को ले रखा है उसमें पीआई में? नहीं बाहर है सर, बाहर है। हाँ तो फिर आप अभी इसके जब वीडियो ऑफ कीजिएगा उसके बाद आप आशीष से सर्किट ले लीजिए, बता ठीक, देंगे। ठीक है सर, ठीक है मैं ले लूँ। अब आपने राजा मंडी में इम्प्लीमेंट किया है तो वही आप वो कर लीजिए। हाँ इनसे संबंधित और किसी को कुछ पूछना है? हाँ गुप्ता जी, और कुछ बताना है आपको? झांसी, आपका सुपरवाइजर भी है नहीं कोई? सर, आपका कोई सुपरवाइजर भी लाइन पे है? सर है हाँ उसको बताइए, वो बताए क्या इसको है। राहुल जयंत कृष्णा। सर थोड़ा सा रीसेट कार्ड की इनकी प्रॉब्लम आती है सर लाइटनिंग, और यूनिट में मतलब आउटडोर में इतनी दिक्कत नहीं है, रीसेट कार्ड इनके क्वालिटी ज्यादा हुए हैं तो अभी तो काम चल गया था। नहीं बोलिए क्या, बोलिए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? स्पष्ट नहीं है, फिर से बोलिए ठीक से। राहुल दोबारा बोलिए। और दूसरा कोई आदमी बोलना चाहता है? राहुल जी, और कोई दूसरा सुपरवाइजर जिसके जो यूज कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम है? सर गुड इवनिंग सर, एडीएसटी बांदा बोल रहा हूँ सर। हाँ बताए, कौन? सिन्हा बोल रहा हूँ सर, एडीएसटी बांदा। हाँ हाँ हाँ, बताओ सिन्हा, सिन्हा बताओ। हाँ अमित जी से मेरी कुछ क्वेरी है। अमित जी सुन पा रहे हैं मुझे? बताइए जी। ये 422 कार्ड का क्या फंक्शन है आपके इवैल्यूएटर ये रीसेट बॉक्स में? ये आपका रीसेट के डाटा को लेके जाता है, ये आपका सीरियल पोर्ट है एक तरीके से। 422 लेवल इसलिए रहता है कि 232 की डिस्टेंस कम रहता है सीरियल पोर्ट में, तो सीरियल पोर्ट का ये अनदर लेवल है 422, जिसमें हम थोड़ा सा दूर डिस्टेंस तक ले जाते हैं कि जैसे अप टू 500 मीटर तक हम आपका इवेल्युएटर से रीसेट सिग्नल चला जाए, तो उसके लिए सीरियल का लेवल हमने 422 में कर दिया। तो ये है क्या मेन कोई आपका 422। इंडिकेशन है इस पे खराब होने के कोई इंडिकेशन आएंगे 422 कार्ड पे? क्योंकि अभी हम खराब लोगों ने होने का सफर किया है इसको। वो डाटा आना बंद हो Yes, जाता है, मेनली तो यही है। अदरवाइज वैसे इंडिकेशन कोई नहीं है इस कार्ड में, आपका एसएम हाँ पैनल कोई पे डाटा नहीं इंडिकेशन। आएगा। ओके, मतलब हम जान नहीं पाएंगे कि मेरा 422 कार्ड खराब है या नहीं है, ये डाउट में ही रहेगा जब तक कि हम नया प्लेस ना करें उसकी जगह पे, राइट? हाँ जी, वो एक बार चेक करके देखना पड़ेगा सर। हाँ मतलब एक दूसरा स्पेयर चाहिए, ना हो दूसरा स्पेयर तो हम सफर करें, यही है स्पेयर ना? उसके अंदर है, स्पेयर ऑलरेडी है अंदर। बट अभी तो हम लोगों को मिला नहीं। एक मेरा स्टेशन है भरतकूप, रिसेंटली नहीं, आपके अंदर इंजीनियर भी लगा हुआ आए है थे। सर, अंदर इनबिल्ट है सर वो।
आप अगर उसको बैक प्लेट खोल के देखेंगे अंदर 2 कार्ड लगे हुए हैं। ओके तो आप बस जस्ट आपको कनेक्टर चेंज करना होगा, कनेक्टर चेंज करके आप उसको कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, वो रेडीली अवेलेबल है वहीं पे। ठीक है ओके। और एक दूसरा इशू है, एक हमारा एक और भी साइड स्टेशन है, वहां पे हमने कॉलिंग ऑन ट्रैक में इसको लिया हुआ है, उसका कोई रिडंडेंट ट्रैक हमारे पास नहीं था, मींस डीसी ट्रैक सर्किट नहीं था, सिर्फ हमने आपका एमएस डैक का ही एक ट्रैक लिया हुआ, एक सर्किट बनाया हुआ था, और कर्व होने की वजह से बताया गया बार बार कि वो फेल हो जा रहा था। अभी हम लोगों ने रिसेंटली उसको क्या किया, डबल कर दिया उस ट्रैक को, तो सही हो गया। सेम प्लेस पे दूसरे रेल में हम लोगों ने डीपी लगाया, तो ये वो फेल नहीं होता, और ये अभी भी वीक में वंस या ट्वाइस हमारा फेल हो जा रहा है, ये क्या कारण है? नहीं, वो कर्व में सर ऐसा है, व्हील ऊपर से जाता है क्योंकि आपकी ट्रैक डिवाइस टिल्ट हो जाती है, तो वो प्रॉपर फ्लक्स नहीं कट हो पाता। तो कर्व में हम रिकमेंड ही नॉर्मली नहीं करते। जैसे ही आपने दूसरा एंड शिफ्ट किया तो वो आपका प्रॉपर व्हील उसके अंदर से निकला, फ्लक्स प्रॉपरली कट हुआ। अमित जी सेम कर्व प्लेस में पे तो लगाया है नॉर्मली दूसरा। आउटर वाली रेल पे लगाते हैं ना हम लोग, इसलिए। हाँ, वो रेल चेंज होके वो कर्व वाला दिक्कत सॉल्व हो जाती है। तो आपको इनिशियल हाँ, तो वही इंस्टॉलेशन ही नहीं करना चाहिए था आपको इनर रेल पे। हाँ, कर्व में रिकमेंड नहीं होता सर नॉर्मली। नहीं, रिकमेंड नहीं लगाना है, नॉन रिकमेंडेड थोड़ी है। ये है कि उसको कर्व में आपको आउटर रेल पे लगाना है, और इनर रेल पे, आउटर रेल पे लगाना है, इनर रेल की बजाय। हाँ, पर सर जैसे आपने एक रेल पे लगाया तो आपको दूसरा भी उसी रेल पे लगाना होगा, क्योंकि आपको फिर रेल चेंज नहीं आप कर सकते। नहीं एंड नहीं, की दोनों एक से रेल, दोनों साइड ही आउटर रेल पे लगाइए ना आप। हाँ हाँ, दोनों साइड आउटर रेल पे लगा दीजिए। हाँ जी। ओके सॉरी सर, ये 35 और सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। और हाँ, और क्या इशू आ रहा है बताओ भाई सिन्हा जी। ये आपने, ये कोई हेल्थ मॉनिटरिंग स्टेटस नहीं है जो आप इन्होंने 424 कार्ड की बात आप कर रहे थे कि वो खराब है, अच्छा है, हेल्दी है या वर्किंग है, नॉन हेल्दी है, उसका कोई स्टेटस एलईडी नहीं है क्या? सर इसका स्टेटस नहीं शो करता है सर। हाँ, ये तो एक सेल्फ डायग्नोस्टिक होना चाहिए जिसमें कि आपका हेल्थ स्टेटस बताता रहे, आदमी देख के ही पता लग गया ये खराब हो गया है। आपको इवन घर में मॉडेम लगा रहता है उसमें भी दिख जाता है, उसकी एलईडी लाइट देख के पता लग जाता है मॉडेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ जी सर। ये तो घटिया डिजाइन है ना, आपको अपना ठीक कीजिए, उसमें हेल्थ स्टेटस तो दिखाना चाहिए जो भी कार्ड लगा रहे हैं आप। मैं इसको भी नोट कर लिया सर, इसका भी अब पॉइंट आउट करते हैं सर इसको। हाँ, बट ये चीज आप जो कह रहे थे कि आप इसमें एक इनबिल्ट स्पेयर लगा हुआ है, हाँ जी, ये इनबिल्ट स्पेयर जरा आप कहाँ लगा हुआ है और कैसे उसको चेंज करेंगे, ये आप इटावा में जरा अभी डेमो कराइए, और ठीक उसका है एक सर। वीडियो बना करके आप मिस्टर सिन्हा को और इसके गुप्ता को, झांसी दोनों को भेजिए। ठीक है, अश्विनी इनको इनको बता दीजिएगा ध्यान से। इटावा में सर बता दिया, दिखा दिया सर इनको तो जो एक काम करना, दोबारा इसका एक छोटा सा वीडियो बना लेना। ओके सर। ठीक है, वीडियो बना के वो आगे सेंड कर देना, फिर वो सर्कुलेट हो जाएगा। हाँ, वो आप दिखा दीजिए तो ये लोग भी देख लिए कैसे करना है, या आपके ओके पास है तो भी दिखा दीजिए। राइट सर, राइट सर। हाँ, ये अच्छी चीज बताई आपने। और बताओ सिन्हा, बताओ और क्या प्रॉब्लम है? तो बाकी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सिस्टम रिलायबल है, अब सही है। ये जो ओहन या बहेलपुरवा कहीं पे एक जगह बार बार कॉलिंग ऑन का ट्रैक फेल हो रहा था, इसीलिए था क्या? राइट सर, वही वुहान में सर, मानिकपुर साइड का सर, वो सिंगल था सर हमारा, वो डीसी ट्रैक नहीं था सर, अभी कर दिया सर उसको लास्ट अच्छा, मंथ। गुड जॉब यू हैव डन। ये तो बार बार फेल करता है, कुछ बताते भी नहीं थे ये लोग। हाँ, यस सर, अब 0 हो गया सर, फेलियर वहाँ का नील है सर, कोई फेलियर। हाँ, ये अच्छा काम है आपने किया। ये सभी लोगों को ये जो फेलियर हो रहा है उसकी जड़ में जाना चाहिए। अब देखिए वो गलत इंस्टॉलेशन था, इन्होंने उसको ठीक करा दिया, और आए दिन फेलियर आता रहता था कॉलिंग एंड ट्रैक का, और सारे ट्रैक ठीक रहते थे, कॉलिंग एंड ट्रैक फेल रहा था। और बताएं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है शेयर कर रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर जयप्रकाश बोलो। कौन? जयप्रकाश सर, जयप्रकाश। हाँ हाँ, जेपी बोलो। सर ये जो इसमें जो इंस्टॉलेशन करते हैं TXRX कॉइल, इसका लेंथ जो है, जो उसका लीड होता है सर, 10 मीटर और 15 मीटर का अलग अलग देते हैं। हाँ, 5, उसमें 10, सर 15 का ऑप्शन है, जो आप बोलिएगा वो देंगे। हाँ सर, उसमें जब कहीं टूट जाता है तो वो ज्यादातर तो ये 10 ही मीटर वाला देते हैं, 15 मीटर वाला देते ही नहीं।
तो कहीं से कोई डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो बदलने में फिर बहुत परेशानी होती है। नहीं, इसके लिए आप जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, सीनियर डिस्टी, एसटी और सुपरवाइजर्स, जब आप इंडेंट करते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन देना होता है कि आपको लीड का चाहिए, 5 का चाहिए, 10 का चाहिए, 15 का चाहिए। जो ऑप्शन आप देंगे वो ये दे देंगे सेम कॉस्ट पे। आप को ऑप्शन आप डालते नहीं तो भाई इनको क्या किया है, इन्होंने बीच का आपको 10 मीटर का दे दिया। इन्हें कैसे पता कि आपको 15 वाला चाहिए? आपको बताना पड़ेगा हमें 15 मीटर वाला लीड चाहिए, 10 मीटर वाला चाहिए या 5 मीटर का चाहिए। क्यों भाई अमित जी, क्या है ये तीनों ऑप्शंस हैं सर? 10 और 15 दो ऑप्शंस हैं सर। अच्छा, 5 का नहीं है, 10 और 15 का है। हाँ, क्योंकि 5 वो तो वहाँ कंपेटिबल हो जाता है जहाँ 10 है तो। हाँ, एक्चुअली डिपेंड करता है आपको इनर रेल पे लगाने का, आउटर रेल पे, या क्रॉस करके लगाना है। क्या सर? ये सर क्रॉसओवर डीपी होती है ना सर, वहां पर दूर लगता है सब। अमित जी, अब ये 15 क्यों नहीं करते थे? कभी 15 स्टैंडर्ड क्यों नहीं दे देते? मतलब 10 नहीं, बाय डिफॉल्ट अलग अलग रखने का। बाय डिफॉल्ट हमारा 10 मीटर है, चाहे वो SS, HA, MS किसी में भी। रिक्वायरमेंट नहीं, 10 की पर 15 आधे से ज्यादा में हमें 15 यूज करना पड़ता है। हमने ये देखा, हमने HSS DSC आपके लगवाए और हमें बदलवा के बहुत परेशानी हुई हमें 10 का 15 करवाने में। हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही थी, पहले आप इंजीनियर ने बताया नहीं और हर जगह हमको चेंज कराना पड़ा इस चीज को। तो आप डिफॉल्ट 15 क्यों नहीं कर देते? नहीं, वो कई जगह पे क्या होता है, 10 मीटर भी रोल आउट ही हो रही होती है, फिर वो रोल ठीक से नहीं कर। उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम बदलवाने का कम तो नहीं पड़ेगा ना। ज्यादा पढ़ने दीजिए, छोटा नहीं पढ़ना चाहिए। तो स्टैंडर्ड 15 ही करवा दीजिए इसको अब तो आइए, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि 10 और 15 अलग अलग मेंशन करें। ज्यादा में क्या करते हैं, वो गोल बना के रिंग बना के रख देते हैं, वो और इंडक्टेंस दे जाता है, तो वो फिर और फेलियर के रीजन बन जाते हैं, ठीक से राउंड ना किया हो तो आप बस ऑर्डर में 15 मीटर दे दीजिए तो आपको 15 मीटर सप्लाई हो जाएगा। ये TX है RX कॉइल का सर, जहाँ पर वो ज्वाइंट होता है वहां से अक्सर ब्रेक हो जाता है। हाँ सॉरी, फोन आ गया था। आप बताएं क्या बात हो रही थी? जयप्रकाश, वो लीड वाली बात हो रही थी। जी सर। आगे से ध्यान रखो, इंडेंट के समय में आप सीधे लिखो 15 एम्पियर, 15 मीटर का चाहिए हमें। अगर इन्होंने स्टैंडर्ड 10 मीटर का कर रखा है, ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड 10 मीटर का है और कई जगह से 15 की जरूरत पड़ती है। नहीं, स्टैंडर्ड आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो 10 का देंगे, आप स्पेसिफाई कर दीजिए 15 तो 15 का देंगे। क्यों भैया अमित जी? जी सर, एग्जैक्टली। अगर चेंज हो जाए, डिफॉल्ट अगर 15 हो जाए। नहीं, डिफॉल्ट नहीं है उसमें, RDSO का स्पेक में वो ऑप्शन दिया हुआ है, दैट ऑप्शन। उसमें ये भी लिखा है कि जो परचेजर है वो परचेज के टाइम पे स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा लीड चाहिए। आप पढ़े नहीं उसको, आप पढ़िए उसमें, और स्पेसिफाई कि 15 मीटर लीड चाहिए, फिनिश। आप डिफॉल्ट कर लीजिए अपने पास, जो भी इंडेंट करेंगे सब डिफॉल्ट 15 मीटर का करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये आप सबको बता दीजिए, सभी लोग समझ लीजिए। जो भी इंडेंट कीजिए DP का, या जब नया टेंडर कर रहे हैं, PO कर रहे हैं इवेल्युएट एक्सेल काउंटर का, तो उसमें हमेशा लिखिए DP विद 15 मीटर लीड। ठीक सर। RDSO के स्पेक में जाइए, उसमें एक चेकलिस्ट है परचेजर को क्या क्या स्पेसिफाई करना होता है। यस सर। उसमें एक आइटम ये भी है, आप स्पेसिफाई कीजिए कि हमको 15 ही चाहिए, 15 और बताएं। और कोई इशू है? जी तो सर सुभाष बोल रहे हैं सर, जसवंत नगर से, SSC सिग्नल जसवंत नगर से। सुभाष सर, मेरे सर में सर प्रॉब्लम है सर, जो सर 20T ट्रैक है सर। शीतला तिवारी को बोलो यार, जरा अपना ऑफ करें। शीतला तिवारी अपना माइक ऑफ करें। शीतला तिवारी सर, हमारे
बोलो सुभाष। हाँ सर, हमें सर बलराई में सर 20T ट्रैक में सर HSDAC लगा हुआ है सर, और उसका पैरेलल में सर जीजीट्रॉनिक्स लगा हुआ है सर। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि सर हमारा जीजीट्रॉनिक्स का एक्सेल काउंटर फेल हो जाती है, तो उस केस में सर ये सेल जो है सर ये थोड़ा लेट पिकअप होती है सर, इसके कारण से हमारा रूट होल्ड हो जाता है। तो जब जो गाड़ियाँ फास्ट गाड़ी निकलती है, मेल एक्सप्रेस से इस तरह से राजधानी वगैरह गाड़ी निकलती है सर, तो इसमें हमारा रूट होल्ड हो जाता है सर 20 का। इसका सर ये पिकअप टाइम थोड़ा सा सर लेट है सर, ये HSDAC का सर। हमने सर रिले भी चेंज करके देख लिया, सारा पूरा इवोल्यूटर सिस्टम सब कुछ मैंने हम लोग चेंज कर करके देख लिया, एक यूनिट बंद करके देख लिया सर, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई सर। ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। 299 सर, वो छोटा ट्रैक है सर। 20T के आगे सर जो हमारा DC ट्रैक है 299/80, वो सर छोटा ट्रैक है, तो एक्सप्रेस गाड़ी निकलती है सर, तो 299/80 ट्रैक हमारा पिकअप हो जाता है, और 20T ट्रैक हमारा सर अभी पिकअप नहीं हो पाती है, जीट्रॉनिक्स फेल रहता है तब। तो उसके आगे वाला जो ट्रैक है उसको ज्यादा और स्लो कर दो, पिकअप करके देखो सर। वो सर इसके मैं करके पिकअप देख होने के पहले वो पिकअप हो जाता है। नहीं सर, वो छोटा ट्रैक है सर, तो फिर उसको आगे 298 भी ट्रैक है सर, वो भी छोटा ट्रैक है सर। पॉइंट जोन का ट्रैक है सर, वो उससे भी छोटा ट्रैक है सर। तो सर यदि उसको स्लो करेंगे तो सर फिर ये हमारा होल्ड हो जाता है सर। सर हमारा जीजीट्रॉनिक्स पिकअप हो जाती है, लेकिन ये सर पिकअप नहीं हो पाती है। अच्छा, जीजीट्रॉनिक्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं सर, उसमें नहीं आती, वो जब सही रहता है सर कोई दिक्कत नहीं आती है। जीजीट्रॉनिक्स सर हमारे DC ट्रैक। इनको पूछे भी, अमित जी बताइए ये क्या प्रॉब्लम है? सर ये इसका लेंथ उसका ज्यादा होगा, जैसे इसमें शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स ट्रैक, अगर ट्रैक की तरफ शिफ्टेड होगा उसका डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, कई बार डिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि रिले को पिकअप होने में 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, तो वो वाला टाइम पीरियड जो है अगर लेंथ ट्रैक की ज्यादा है तो उसमें ये आ जाता है। तो आप ये नहीं, ट्रैक आप ये देखिए सेम ट्रैक पे कह रहे हैं जीजीट्रॉनिक्स के एक्सेल काउंटर में प्रॉब्लम नहीं आती है, और अलग अलग जगह वो ट्रैक सर्किट के क्लोज होगा सर। नहीं, दोनों पैरेलल में लगे हैं ना, दोनों पैरेलल में लगे हैं, वहां पे डबल एक्सेल काउंटर लगे हैं, एक CL का है, एक जीजीट्रॉनिक्स का है, डबल डिटेक्शन है, सेम सर जो हमारा जो कॉइल का जो कॉइल का पोजीशन भी है सर, वो पहले हमारा सेल ही पिकअप होती है सर, उसके बाद जीजीट्रॉनिक्स पर गाड़ी आती है। उसके बावजूद भी हमारी जीजीट्रॉनिक्स पहले पिकअप हो जाती है, सेल बाद में पिकअप होती है। ये मैंने डाटा कौन से स्टेशन पे ये प्रॉब्लम है? बलराई में है सर, बलराई इटावा के पास सर, बलराई। यस सर। ये आप इसको दिखवाइए भाई, दिखा के इसका जॉइंट रिपोर्ट बनाइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर। हाँ, इसको जरा कीजिए, इसको रिजॉल्व करना है। इटावा में टीम है, ये बल रही वही दो स्टेशन बाद है, 3 स्टेशन बाद वहीं दिखवा लो। और ये मुझे आशीष ये फीडबैक देना फाइनली क्या हुआ इसमें। ठीक है सर। ये छोड़ नहीं दीजिए, इसको चेक कराइए और इनसे रिजॉल्व कराइए, और रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ वो भी बताइए। ठीक सर। इसको सर डीपी को शिफ्ट करके सही किया जा सकता है इसको। हाँ, आप दिखवा लीजिए, करा के देख लीजिए, करवा के देखिए जो करना है। डीपी शिफ्ट करके हो जाता है सर, ऐसे रूरा वगैरह में भी होता था, तो उसकी डीपी को शिफ्ट कर दिया था तो सही हो गया था। कौन बोला है? सर जयप्रकाश। अच्छा, तो आप इसको करवा दीजिए ना, अभी तो ये लोग बैठे हैं यहीं पे, इसको करा के जरा देखिए। हाँ हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा, डीपी को शिफ्ट करना पड़ेगा सर। बट जयप्रकाश कितना शिफ्ट कर रहे हो, कितना शिफ्ट कर दे रहे हो, ये भी तो देखो। हाँ सर, उतना ही जितना सेफ साइड रहेगा उतना ही शिफ्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर रूरल वगैरह में होता सर, DC ट्रैक के साथ एक्सेल काउंटर था, तो DC ट्रैक जो है एक्यूरेट डीप जहाँ पर एंड पोस्ट होता है वहीं उसका क्लियर होता है DC ट्रैक सर्किट, और अगर DP को अगर दूर लगा दिया तो वो देर में पिकअप होगा और उसका वो फेलियर देगा, फेलियर को मैसेज दे देता था स्टेशन पर, तो उसको DP को पास में किया एंड पोस्ट के, तो वो सही हो गया, फिर नहीं आया फिर दोबारा में। तो ऐसे रूरा झींझा कई जगह हुआ था इस तरह का, वो सब सही हो गए थे, DP को शिफ्ट करना पड़ा था। DP मतलब ट्रैक डिवाइस को या DAB को?
ट्रैक डिवाइस सर, ट्रैक डिवाइस। कोई हाँ, आप एक दिन जाइए, इनका दिखाइए क्या है, और इसको इनको भी ले जाइए, सीएल को भी। मैं भेज दे रहा हूँ सर, जब इनका करवा देता हूँ। हाँ, इसको करके बताओ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। सर यस सर। ठीक ठीक ठीक, ओके। और किसी को बोलना है? ये जो MSDAC है, इसमें आपका PDCU कार्ड लगता है इंडोर में। उसमें बहुत सारा लूपिंग होता है अर्थिंग का, अर्थ वायर्स का। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को वायर रन करता है। तो ये बड़ा ही अर्थिंग का सिस्टम बहुत ही सेवी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इससे क्या हो रहा है कि हम सब जगह अर्थिंग का वायर रन कर रहे हैं, सब जगह इंड्यूस इंडक्शन दे रहे हैं, जबकि अर्थिंग का जो सिस्टम है वो सिस्टम नीचे हम लगाते हैं और वहीं से अर्थ वायर निकाल के सीधे सीधे हम जो रिंग अर्थ बनाया है कॉपर बस बार में उसमें कनेक्शन दे देते हैं। आप एक के ऊपर एक स्टैक करते जा रहे हैं लगातार, और पूरे में फैल रहा है। उससे क्या होता है कि कुछ हमारी जो क्लीन वायरिंग है उसके साथ भी अर्थ वायर मिक्स हो रहा है। तो आपको ये डिजाइन मॉडिफाई करना है, ये एक्सेप्टेबल डिजाइन नहीं है। ठीक है सर। और कोई जो आपके बहुत एक्सपर्ट जो हों डिजाइनर, उनको एक बार भेजिए ओवन में, हमारे सीनियर डिस्ट्री जाएंगे और जरूरत ठीक। होगी तो हम भी आएंगे। ठीक है तो सर। हम देखना चाहते हैं। मैं ओवन इंस्पेक्ट किया हूँ, इट्स नॉट ए गुड इंस्टॉलेशन एट ऑल। आपको इम्प्रोवाइज करना है इसमें अर्थिंग पे। ठीक है सर। सर आपका म्यूट है सर। SSC इटावा है जिनके यहाँ ये लगा हुआ है, इंटरेस्टिंग, और सबसे कम वही बोल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बल्किंग स्टेशन की जो प्रॉब्लम सर बता रहे थे सुभाष, हाँ उसमें सर डीपी शिफ्ट करने के बाद जो जयप्रकाश बता रहे हैं वो सर हम गए थे एक बार उसको एसेस करने के लिए। में अगर हम डीपी को टुवर्ड्स होम सिग्नल साइड ले जाते हैं तो ओवरलैप कम हो जा रहा है सर, और आगे जगह नहीं है, सीधा पॉइंट जोन आ जा रहा है सर। तो वो हाँ डीपी शिफ्ट करने की कहीं गुंजाइश नहीं बन रही है। हाँ, ठीक है, आप इनको CL वालों को ले जाइए वहाँ पे और इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराइए। उनसे डिस्कस भी किया सर, इनसे डिस्कस किया था। ये कह रहे हैं हमारे सिस्टम में ही इस तरह का इनबिल्ट है कि 2-3 सेकंड का टाइम लेगा ही वो पिकअप होने में, इससे कम में वो नहीं हो सकता। चतुर्वेदी सर आप रिले भी जाइए डिस्कस करिए जा करके, अगर इशू है तो टेक्निकली मॉडिफाई होगी चीजें, ठीक है ना। जी सर। और वो डीपी तो की हम कह रहे हैं, अगर ये नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं तो वो भी आप राइटिंग में जॉइंट नोट बना के दीजिए, फिर हम इनके कंपनी में से बात करेंगे, ऑडियो से बात करेंगे। नहीं तो हमको कहीं छोटा ट्रैक होगा तो वहाँ लगा ही नहीं सकते ना फिर इनका सिस्टम। नहीं लगा सकते, हाँ मतलब फास्ट ये ट्रेन जो भी जाती है वो निकल जाती है, वो पिकअप नहीं हो पाता। हाँ, तो ये आप इनको पहले ले आइए, आप इनको वहाँ पे CL को, they have to find out the solution. If they will not find out solution, then you make a joint note. इतने लेंथ के ट्रैक है, उसमें ये इशू आता है और ये रिजॉल्व नहीं हो कर पा रहे हैं। जी सर। हाँ वही उसी जगह पे GG ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, सेम लेंथ ऑफ ट्रैक हाँ में। उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, CL में प्रॉब्लम आ जी रही है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। CL में You have दिक्कत to आ रही find है। out the technical solution for that. जी हाँ। ओके। कौन? ये जरा एक मिनट। हाँ
ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? ये अभी काफी जगह लगा है तुम्हारे बांदा से, मतलब 9 स्टेशन पे उस सेक्शन में भी लगा है। आपके सुपरवाइजर से कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब दे आर हैप्पी, एबल टू मेंटेन, देयर इज नो इशू। चलो, ओके। और आशीष, तुम्हें कुछ बताना है? कुछ ऐड करना चाहते हो तुम भी? सर अभी और तो सिस्टम में और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और इंस्टॉलेशन भी ठीक ढंग से किया गया है सर। आगे भी इनको और लगेंगे सर, इसी तरीके से जूही में भी ये इनकी जैसे इटावा में सपोर्ट किया, इसी तरीके से जूही में भी सपोर्ट करें और टाइमली आए, जिससे हमारे टारगेट भी टाइम पर हो सके और ट्रेनिंग भी सफिशिएंट स्टाफ को मिल सके। तो इस बार इटावा में काफी अच्छा सपोर्ट रहा सर सेल की तरफ से, और आगे भी हम इसी सपोर्ट का उम्मीद करते हैं सर इनसे। अच्छा, दे आर, you should be thankful to them for giving you good support for installation. Yes sir. And providing Yes you the sir. providing you the training also. Yes sir, अभी we are आप, thankful. हाँ, आपने सारी चीजें वायरिंग वायरिंग भी समझ ली कि नहीं, जो पीटीसीयू और फला ये कम्युनिकेशन जैसे जो इशू अभी नीरज ने बताया था, वो तो सीरियल पोर्ट का, वो सब ये आप लोगों ने नहीं देखा है अभी, जो Yes डिस्कस sir. करते थे ना 4 to 4 वगैरह। Yes sir. हाँ, खुलवा के देख लो, समझ लो तुम भी। फिर तो फिर कल का सर हमें देख के वीडियो बनवा लेते हैं अभी सर इसका। हाँ हाँ हाँ, गो इन डीपर डिटेल। यस सर। हाँ, इवन पीडीसीयू की वायरिंग वायरिंग खुद ही खोल के कर सकते हो कि नहीं? तो पीडीसी वायरिंग का एक बार चेक करवा लेते, अगर नहीं हुआ तो सर इसे कल तक हम इसको भी करवा लेते हैं। हाँ, ठीक ठीक, ओके, दैट्स गुड। तो यू कैन क्लोज। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया, और ये इतना अच्छा सेशन सर आपके मोटिवेशन से हो गया है, और इसमें सर 134 लोगों ने मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट किया एक टाइम पर, और काफी लोगों को सीखने को मिला, मुझे भी सर काफी सीखने को मिला। आई एम थैंकफुल टू सर एंड थैंकफुल टू सीएससी सर ऑल्सो एंड ऑल द सीनियर डीएसपीज of other division I also. hope कि they have to learn it. And ये बाकी this is my request कि everybody, all the officers who are there in the meeting, whatever Yes, you sir. before Sir. installation, do the intensive training for your staff. Definitely sir. Definitely sir. And next time I will request them to, what if there's something new they are installing, to give the training to us also. Yes, sir. Because frankly speaking, I also not seen this system, so it was a good knowledge for me, and I'm thankful to you and CL for giving this information to me. Thank you, sir. And I'm also thankful to Central Electronics staff, Mr. Amit, Mr. Ashwini, for this presentation, for replying to queries, for the training they have imparted in Itawa in last 1 week, and hoping for same cooperation in the future also, and for hoping the cooperation for solving our pending issues and pending problem also, if any. Thank you very much. Frankly, आशीष बताओ, ये प्रेजेंटेशन करने के लिए तुमको कुछ मेहनत करनी पड़ी? सर आज इसे काफी पढ़ना पड़ा मेरे को सर, पूरा स्लाइड्स भी बनाए, उसमें काफी चेंज किया सर, और इसको पूरा समझना पड़ा सर, जिससे ज्यादातर रिप्लाई की जा सके। बाकी सर आपके सपोर्ट, यही मेरा पर्पस था। यस सर, थैंक यू सर, तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.